हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की पीके कार्ड रीडिंग में मेरा क्वेश्चन है टैरो से, आपका लाइट बल्ब कैसे जलाएं? आई मीन आपके आपके स्पिरिट गाइड आपके दिमाग की बत्ती जलाना चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा। ठीक है, आपके दिमाग की बत्ती कैसे जले, मैं आपको आपके स्पिरिट गाइड्स के कुछ मैसेजेस पहुंचाऊंगी जिससे कि वर्तमान सिचुएशन पर, वर्तमान परिस्थिति पे आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। ओके, सो हम एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। 3 पाइल्स यहाँ पर होंगी। हर एक पाइल के अंदर हम आपके लिए 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ, इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। दूसरा, यूनिवर्स आपको इस समय पर क्या बताना चाह रहा है, आपको क्या, किस तरफ आपका ध्यान खींच के ले जाना चाह रहा है। तीसरा क्वेश्चन होगा मेरा, आपको आपकी गाइडिंग लाइट इस सब क्या है, यानी कि क्या चीज़ आपको गाइड कर रही है, किस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। और चौथा सवाल होगा, जो जितने भी कार्ड्स आए हैं उनका ओवरऑल हाउ यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, ये सारे कार्ड्स के द्वारा यूनिवर्स आपको कैसे गाइड कर रहा है। इस तरीके से ये रीडिंग चलेगी, पिक अ कार्ड रीडिंग होगी ये। तो अपनी पाइल चूज कर लीजिए। मैं आपके सामने आपकी पाइल्स डिस्प्ले करती हूँ। सो हियर मैंने आपके लिए 3 पाइल्स तैयार करी हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अगर आप नंबर से अपनी पाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। ओके, दूसरा तरीका है आपकी पाइल को सेलेक्ट करने का थ्रू द कार्ड्स। आप जिस कार्ड के साथ जाना चाहते हैं आप उस पाइल को सेलेक्ट कर पाते हैं। तो फर्स्ट कार्ड पर मैंने यहाँ पर जो कार्ड आपके लिए निकाल के रखा है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। अगर आप इस इमेज को के साथ जाना चाहते हैं, इस इमेज को रेजोनेट कर रहे हैं या इस इमेज की तरफ आपका झुकाव हो रहा है, तो आप पहली पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस इमेज के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं और इस पाइल को देखना चाहते हैं इस इमेज के कारण, तो आप पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो मेरा कार्ड है वो है द हर्मिट कार्ड। अगर आप इस इमेज के साथ रेजोनेट करते हैं तो आप पाइल नंबर 3 देख सकते हैं। अगर आप नंबर से भी रेजोनेट कर रहे हैं, अगर आप इमेज से भी रेजोनेट कर रहे हैं, तो जिन जिन चीज़ों से आप रेजोनेट कर रहे हैं उन पाइल्स को आप देख सकते हैं। इसी सीक्वेंस में मैंने आपके लिए कुछ दूसरे तरीके भी लाए हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा पाइल सेलेक्ट करने में परेशानी होती है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ और ऑप्शंस भी लेकर आती हूँ यहाँ पर। सो एक पाइल पर मैं लगा रही हूँ ये वाइट क्रिस्टल। अगर आप इस वाइट क्रिस्टल के साथ रेजोनेट करते हैं, एक पाइल पर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये येलो क्रिस्टल। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो पाइल 2 देखिए। और एक पाइल पर मैं लगा रही हूँ ये ग्रीन क्रिस्टल। अगर आप इस ग्रीन क्रिस्टल के साथ रेजोनेट करते हैं तो आप पाइल नंबर 3 देख सकते हैं। ओके, सो अब हम एक और रोमांचक चीज मैं आपके साथ करने वाली हूँ। अगर आप अपने सन साइन से देखना चाहते हैं या मून साइन से देखना चाहते हैं, राशि वाइज इस पाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ 12 राशियों के लिए 12 चिट्स तैयार करी है। रैंडमली पिकअप करेंगे हम। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, आप किसी दूसरे पर्सन जिसकी राशि के अनुसार आप उसके लिए पाइल देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। हर एक पाइल के ऊपर मैं 4 यहाँ पर रैंडम राशियों को निकालूंगी अभी आपके लिए, और हम देखेंगे कि अगर आप इस राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ पाइल नंबर 1 पर कौन कौन सी राशियां आई हैं, पाइल नंबर 2 पे कौन कौन सी राशियां आई हैं, और पाइल नंबर 3 पे कौन कौन सी राशियां आई हैं। अगर आप अपनी राशि वाइज रीडिंग देखना चाहते हैं इन पाइल्स की, तो भी आप देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो राशियां आई हैं वो हैं धनु राशि, पाइसिस यानी मीन राशि,
कैंसर, कर्क राशि एंड मिथुन, जेमिनाई राशि। ठीक है, तो अगर आप मिथुन या जेमिनाई राशि के हैं, कर्क कैंसर राशि के हैं, पाइसिस या मीन राशि के हैं, या धनु सिंह राशि के हैं, तो आप पाइल नंबर 1 को देख सकते हैं। या अगर आपके पर्सन, आपके पीपल, अगर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो इन राशियों के हैं, तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। पाइल नंबर 2 पर हमारे पास में जो राशियां आई हैं, चलिए उनको देखते हैं। लिब्रा, तुला राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, एंड एरीज, मेष राशि। अगर आप या आपके पर्सन मेष राशि के हैं, या फिर कुंभ राशि के हैं, या फिर वृषभ राशि के हैं, या फिर लिब्रा, तुला राशि के हैं, तो आप इस पाइल नंबर 2 को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 पर कौन कौन से राशि आई है हमारे पास में। सो वी हैव सिंह राशि, लियो, वर्गो, कन्या राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, एंड वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि। तो आप और आपके पर्सन इनमें से जिन राशियों के हों, आप उन पाइल्स को भी अपनी अपनी रीडिंग के लिए, अपने पर्सन की रीडिंग के लिए आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपकी बर्थ डेट, बर्थ के मंथ के अकॉर्डिंग भी इन राशियों को प्रिपेयर किया है। अगर आप सन साइन से देखना चाहते हैं, यानी जिस महीने में आपका बर्थ हुआ है उस महीने को अपना लकी महीना मानते हैं, ठीक है, या सिग्निफिकेंट नंबर महीना मानते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। देखते हैं कि आपकी बर्थडे के हिसाब से आपके लिए कौन सी पाइल आई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप पाइल नंबर 1 को देख सकते हैं। मई, जून, जुलाई और अगस्त में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप पाइल नंबर 2 को देख सकते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप पाइल नंबर 3 को देख सकते हैं। तो आपके पास अब बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप अपने सन साइन यानी कि अपने महीने, जिस महीने में आपका बर्थ हुआ उसके हिसाब से राशि पाइल देख सकते हैं। आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी पाइल को चूज कर सकते हैं। आप क्रिस्टल के अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चूज करते हैं। आप नंबर के अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चूज कर सकते हैं, या आप जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन है उसके अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चूज कर सकते हैं। इतने सारे चूजिंग ऑप्शंस बताने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम जिस जगह से, जिस चीज से रेजोनेट करें, अपने लिए सही सही पाइल पिक कर सकें। और अगर आप एक से अधिक नंबर चीजों से रेजोनेट कर रहे हैं, किसी पाइल को आप राशि की वजह से देखना चाहते हैं, किसी पाइल को आप महीने की वजह से देखना चाहते हैं, किसी पाइल को आप अपनी इंट्यूशन की वजह से देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने आपके लिए एक और सरप्राइज पाइल पिकिंग के लिए रखा है। इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, तीनों में से किसी एक पाइल के लिए। और मैं चाहूंगी कि अगर आप बिल्कुल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी पाइल जानी चाहिए, तो ये है आपके लिए डिवाइन साइन। इस पाइल, इस चिट में जो नंबर लिखा हुआ है वह आपके लिए फाइल होगी देखने के लिए। चलिए देखते हैं इस चिट में कौन सा नंबर निकल के आता है। सो अगर आप डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं, डिवाइन के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि आप कौन सी पाइल देखना चाहें, वो आपके लिए डिसाइड करें, तो आपको देखनी चाहिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ठीक है, तो अभी सब तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। इस क्लिप को रिवाइज करके देख लीजिए, अपने लिए सबसे बेहतरीन पाइल का आप उपयोग कर लीजिए। एक से अधिक पाइल भी देख सकते हैं। पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं आप, डेट वाइज भी, राशि वाइज भी, ठीक है, हर तरीके से अगर आप गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर, देखो ट्रेन बजी ना, मतलब हर तरीके से,
हर तरीके से अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप पूरी की पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, यानी जिन्होंने व्हाइट क्रिस्टल क्वार्ट्ज को चूज किया है, या जिन्होंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज किया है, या जिन्होंने नंबर 1 ऐसा सुन के सेलेक्ट किया है, या जिनका जन्म सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में हुआ है, या जिनकी राशि धनु, मीन, कर्क या मिथुन राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड हमारे पास में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हालांकि ये ओवरऑल रीडिंग के लिए कार्ड है। दूसरा कार्ड है, ये कार्ड है रिसेप्टिविटी कार्ड। कार्ड पर लिखा है नंबर 44, 7th रे ऑफ रिचुअल ऑर्डर एंड सेरेमनी। टैरो से आपके लिए एक कार्ड मिला है 9 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो कार्ड निकल कर आया है वो है रिसेप्टिविटी, 7th रे ऑफ रिचुअल ऑर्डर एंड सेरेमनी, 9 ऑफ कप्स, एंड ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन वाइज आपके एक एक सवालों के जवाब हम इन कार्ड से लेने की कोशिश करते हैं। सो कार्ड्स हियर आर रिसेप्टिविटी, 7th रे ऑफ रिचुअल ऑर्डर एंड सेरेमनी, 9 of cups and king of swords. The card is receptivity and my question is the one message you need to hear right now. इस समय पर आपको क्या सुनने की जरूरत है या आपको क्या जानने की जरूरत है। हमारे पास कार्ड है रिसेप्टिविटी कार्ड। चलिए देखते हैं इस एक कार्ड से क्या क्या मतलब हमें समझ में आते हैं, कौन कौन से मैसेजेस ये कार्ड आप तक पहुंचाना चाहता है। सबसे पहले इस कार्ड पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। टू एम्ब्रेस अबंडेंस वेटिंग फॉर यू। वाओ, बहुत बड़ी अबंडेंस, बहुत बड़ी धन, समृद्धि, संपन्नता, सफलता आपका वेट कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। क्या आप उसको रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? एनहांस योर रिसेप्टिविटी। आपको अपनी रिसेप्टिव एबिलिटी को, रिसेप्टिव एनर्जी को आपको बढ़ाने की जरूरत है। अभी हम पूरा डिस्क्राइब करके देखेंगे रिसेप्टिव एनर्जी क्या होती है और इसको कैसे बढ़ाया जाता है। आप इस रीडिंग में एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि रिसीविंग मोड क्या होता है और अपनी जिंदगी में अबंडेंस को कैसे खींच के लाया जाता है, अपनी जिंदगी में समृद्धि को कैसे खींच के लाया जा सकता है। इसको लास्ट तक देखिएगा आप। यू आर गिवन एंड गिफ्टेड एज मच एज यू आर रेडी टू रिसीव। आपको उतना ही मिलता है जितना कि आप लेने के लिए तैयार हैं। आप जितना रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, यूनिवर्स आपको उतनी ही चीजें देगा, है ना। हम भगवान से या ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमें मिल नहीं रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, पैसा पूरा नहीं मिल रहा, प्यार पूरा नहीं मिल रहा, इज्जत, सफलता, मान सम्मान, सुख, स्वास्थ्य उतना नहीं मिल रहा जितना हम डिजर्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप जितना रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं, ईश्वर आपको उतना ही देने के लिए रेडी। यूनिवर्स इज अबंडेंट, है ना। यूनिवर्स अबंडेंट है। यूनिवर्स में किसी चीज की कोई कमी नहीं की। अबंडेंस हमारे चारों तरफ फैली हुई। नेचर के अंदर आप देखेंगे ना, हर चीज की अबंडेंस है। हर चीज जो कि अनमोल है वो आपको फ्री में मिली हुई है। ऑक्सीजन आपको फ्री में मिली हुई है, धरती जमीन आपको फ्री में मिली हुई है, आसमान आपको फ्री में मिला हुआ है, सनलाइट आपको फ्री में मिला हुआ है। तो नेचर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। नेचर इज अ बाउंटी। नेचर में बहुत अबंडेंस है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें रिसोर्सेस के लिए, चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि नेचर में किसी चीज की कमी नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हो, जिस चीज को पाने के लिए
आप वेट कर रहे हो या जिस चीज को पाने का आपका सपना है, वो चीज बहुत सारे लोगों के साथ पास ऑलरेडी है। क्यों ऐसा है? क्या उनके दोस्त सींग लग रहे हैं? क्या वो दोस्त कोई स्पेशल लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी आपके ही जैसे इंसान होते हैं, वो भी आपके ही जैसी लाइफ जी रहे होते हैं, फिर भी उनके पास वो चीज है और पर्याप्त मात्रा में है, या पर्याप्त से अधिक मात्रा में, जो आपके पास है ही नहीं, या जिसको आप पाने की वेट कर रहे हो। तो गड़बड़ कहाँ है? देने वाला सोर्स तो उनको भी यूनिवर्स है, देने वाला सोर्स आपको भी यूनिवर्स है, और यूनिवर्स समानता रखता है। यूनिवर्स की दृष्टि में सब बराबर है, यूनिवर्स सबको बराबर देना चाहता है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ज्यादा रिसीव कर पा रहे हैं और कुछ लोग कम रिसीव कर पा रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि जो व्यक्ति रिसीव करने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, वो ओपन टू रिसीव नहीं है। उसने अपने रिसीविंग एनर्जी को कहीं ना कहीं क्लोज कर रखा है, वो पाने के लिए, अधिक पाने के लिए तैयार नहीं है। और हम अधिक पाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस के कारण, हमारे मनी ब्लॉकेजेस के कारण, रिसीविंग एनर्जी में ना रहने के कारण, ठीक है, हमें वो चीजें नहीं मिल पाती जिनकी हमें तलाश होती है, जो हमें जो चाहिए हो रही है। हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हमें अधिक प्राप्ति से रोकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड ही कहना चाहता है। कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि हमारे बिलीफ सिस्टम में मनी के ब्लॉकेज हो सकते हैं। हमने इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में ऐसे प्रॉमिस किए होते हैं कि मैं ज्यादा धन नहीं कमाऊंगा, मैं ज्यादा अमीर नहीं बनूंगा। कई बार हमने इस तरह के बिलीफ सिस्टम पाल लिए होते हैं कि अगर ज्यादा धन कमाया तो मैं करप्ट हो जाऊंगा, मेरी आदतें बिगड़ जाएगी। कई बार हमने ये बिलीफ सिस्टम पाल लिए होते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा जो भी चीज ज्यादा आपको चाहिए, ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ को ताक पे रखना पड़ता है, अपनी सुख सुविधा को त्यागना पड़ता है, तब चीजें ज्यादा मिलती है। इस तरह के बिलीफ सिस्टम अगर आपने पाल रखे होते हैं अपनी लाइफ में, तो भी आप रिसीव नहीं कर पाते, जो चाहिए आपको नहीं मिल पाता है। कई लोग अपने टॉक्सिक फैमिली पैटर्न के साथ इतने बंधे हुए होते हैं, वो फादर का एंगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उनके फादर में एंगर इशू था, अब उनके अंदर वही एंगर है, उन्होंने उस एंगर पर काम नहीं किया है, तो उनका रिसीविंग मोड ऑफ हो जाएगा। अगर उनकी मदर के अंदर ग्रीफ, गिल्ट, शेम, लो सेल्फ एस्टीम ये भावनाएं रही हैं, और आपके अंदर भी वही भावनाएं आ रही हैं, आप भी ग्रीफ, गिल्ट, शेम, लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहे हैं, तो आपका रिसीविंग मोड ऑफ हो जाता है। कई बार लोगों के अंदर ये एक फीलिंग ऑफ गिल्ट होती है कि मेरे परिवार में कोई भी इतना पैसे वाला नहीं है, मैं अकेला पैसे वाला कैसे हो जाऊं। ये डर भी होता है कि अगर मैं अकेला पैसा वाला हो गया तो सब बाकी सभी लोग मेरे से मदद मांगेंगे, मेरा पैसा हड़प लेंगे, या पैसे की वजह से मैं अपने लोगों से दूर हो जाऊंगा। इस तरह के भी कोई बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो आपको प्राप्ति करने से रोकते हैं, आपको रिसीविंग मोड में आने से रोकते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको रिसीविंग मोड में आना है, ये आपका लिए जो मैसेज है, द वन मैसेज दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ, आपको लिए ये सुनना जरूरी है कि अगर आप अपने इस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से इस रिसीविंग मोड में को ओपन करना चाहते हैं, तो अपने उस पैटर्न से अवेयर होइए। आपके अंदर वो क्या एक थिंकिंग पैटर्न चल रहा है जो आपको आपके रिसीविंग मोड में नहीं आने दे रहा है। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, उस पैटर्न को रिलीज करना है, और उस पैटर्न को रिलीज करके एक स्पेस क्रिएट करनी है, अपने एनर्जी फील्ड में एक स्पेस क्रिएट करनी है जहां पर अबंडेंस एंटर कर सके। ठीक है, अब वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम ऐसे 5 पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको रिसीविंग मोड में आने से रोक रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस के आने से रोक रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है। पैसा कमाना बहुत कठिन है, ये एक पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है। पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ज्यादा पैसे वाला होने से लोग जलने लग जाते हैं, ज्यादा पैसे वाला होने से अपने लोग दूर हो जाते हैं। मेरे परिवार के पास कभी इतना पैसा नहीं रहा तो मेरे पास कैसे रह सकता है, मैं इतना पैसा डिजर्व नहीं करता, मैं इतनी सक्सेस डिजर्व नहीं करता, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, दूसरों को जो मिलता है वो मुझे कभी नहीं मिलता, मेरी लाइफ में मैं हमेशा विक्टिम ही रहा हूँ। क्या इनमें से या इससे मिलते जुलते कोई नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर चल रहे हैं, तो उन नेगेटिव पैटर्न्स को आपको रिलीज करने की जरूरत है। एफर्मेशंस के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा, अपने सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के द्वारा आपको इन चीजों को अपने अंदर से रिलीज करने की जरूरत है। इसकी बजाय मैंने कहा ना, जगह खाली करना है। किसके लिए जगह खाली करना है? कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड।
इन सब चीजों को सोचने की बजाय ना थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए कि मेरे पास क्या अच्छा है। नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव पर नजर लगाइए, मेरे पास अभी क्या अच्छा है। पैसे को, दुनिया को, लोगों को, लाइफ को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। स्टिलनेस की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। कोई भी चीजें जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, कोई आपको कोई हेल्प ऑफर कर रहा है, कहीं से आपको कुछ अच्छा, कुछ भी फ्री भी मिल रहा है, कहीं से आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, उसको थैंकफुली रिसीव करना है। और भगवान में आपको ट्रस्ट बढ़ाना है कि जो अगर सबको देने वाला है वो मुझे भी देगा, जिसने सबको दिया है वो मुझे क्यों नहीं देगा। ये ट्रस्ट आपके अंदर बिल्डअप अगर आप करेंगे और जो मैंने प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे आप करेंगे, तो आपका रिसेप्टिविटी एनर्जी ओपन हो जाएगा, आपका रिसेप्टिविटी मोड ओपन हो जाएगा, और आपको जो भी चीजें चाहिए वो आपको मिलने लग जाएंगी। ये इस कार्ड का मैसेज है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू नो you to know right now, what universe wants you to know right now। यानी कि यूनिवर्स इस समय पर आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या साइंस दे रहा है, क्या सिंबल्स दे रहा है, क्या सिंक्रोनिसिटीज दे रहा है, क्या चीजें आपके सामने लेकर आ रहा है कि आपका बार बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को बार बार दिखा दिखा कर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सो the one card we received is a 9 of cups for this। तो यूनिवर्स आपका ध्यान किस ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, या किस चीज पर अभी इस वक्त में आपको ध्यान देने की जरूरत है। एंड द कार्ड वी हैव इज 9 of cups। सो द कार्ड वी हैव इज 9 of cups कार्ड। ये कार्ड पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये सीजन चेंज दिख रहे हैं। व्हाट आई कैन सी हियर, आपका ध्यान यूनिवर्स किन संकेतों की तरफ लगाना चाहता है। देखिए, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पर बहुत अधिक मौसम परिवर्तन, वैसे तो अभी पूरी दुनिया में ही चल रहा है ये सब कुछ, यूनिवर्स हमारा ध्यान ही खींचना चाह रहा है। आप जो देख रहे हैं ना, मौसम में उथल पुथल हो रही है, जो इतनी सारी घटनाएं घट रही है ना आजकल, भौगोलिक जो घटनाएं घट रही हैं, जो अजीब अजीब तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं हवाएं चल रही है, आंधी तूफान आ रहे, बाढ़ आ रही, पानी आ रहा है, ये सब क्या है? यूनिवर्सल संकेत है। यूनिवर्स हमारा ध्यान किसी तरफ खींचना चाहता है, स्पेसिफिकली इस रीडिंग को देखने वाले लोगों के लिए। ये यूनिवर्सल जो भी आपके यहाँ कैलामाइटीज हो रही हैं, या जो भी आपके संकेत, या आपकी जिंदगी में भी हो सकता है, ठीक है, पर्सनल आपकी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल मची हुई होगी अभी लाइफ में, ठीक है। आप जैसे सीजन, अच्छा आप ये भी देख रहे हैं कि समय बहुत जल्दी जल्दी, जैसे अभी अक्टूबर आ गया 2025, अभी तो शुरू हुआ था, अभी खत्म भी होने आ गया, साल अभी शुरू हुआ, अभी खत्म होने आ गया। तो समय भी बहुत पंख लगाकर उड़ रहा है, आप समय पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप आंख खोलते पता नहीं दिन पूरा कहाँ चला जाता है, पूरा महीना कहाँ उड़ जाता है, पता ही नहीं चल रहा है। यूनिवर्स पता है आपको क्या कहना चाह रहा है, समय पंख लगाकर उड़ रहा है और हर चीज तेजी से बदलती जा रही है, समय बहुत कम है, जाग जाओ, अवेक हो जाओ, ठीक है। आसपास आप देखिए, आपके लोगों को कितनी तरह की बीमारियां, कितनी तरह की चीजें हो रही है रात दिन, कहीं दुर्घटनाओं में, कहीं बीमारियों में, लोग ऐसे बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह लोग आपके आसपास गिर रहे हैं, जा रहे हैं। जो आज है वो कल नहीं है। प्रकृति इतनी जल्दी जल्दी अपना रूप बदल रही है, सीजन्स इतने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, सीजन्स में इतना बदलाव आ गया है, एक ही दिन में सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ हो रहा है। यहाँ प्रकृति, यूनिवर्स आपका ध्यान इस दिशा में आकर्षित करना चाहता है कि आपकी जिंदगी तेजी से बीत रही है, समय तेजी से भागा जा रहा, कहाँ ध्यान है, कब जागोगे, कब अवेयरनेस में आओगे, कब जागृति में आओगे, कब अपने लिए काम करोगे। ये छोटा सा जीवन चक्र जो आपको मिला है, वो ऐसे ही झंझावतों में, परिवर्तनों में, इसमें गुजार दोगे क्या आप? राइट। ये मौसम ऐसे ही आते जाते रहेंगे, दुनिया में दुख सुख उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे। आप इसी साइकिल में कब तक फंस के रह जाओगे? इस डेथ और बर्थ की साइकिल में आप कब तक फंस के रह जाओगे? समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुक रहा है, समय किसी को मोहताज मोहलत नहीं देता है, राइट। आपके पास उतना ही 24 घंटे हैं जितने किसी भी दूसरे सफल व्यक्ति के पास है। आप ये जो बोलते रहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कब करूं, क्या करूं, कैसे करूं, जो अगर कोई इलॉन मस्क है तो उसके पास भी वही 24 घंटे हैं। अगर कोई नरेंद्र मोदी है तो उसके पास भी वही 24 घंटे, आपके पास भी वही 24 घंटे। अगर वो अपने इस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर पा रहे हैं, अपने लिए या दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
कंफर्टेबली सेटल होने के लिए आप यहाँ नहीं आए हैं। इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर होके नहीं आए हैं आप, कंफर्टेबल सेटल हो जाने के लिए नहीं आए। ये जो घटनाएं आसपास इतनी तेजी से घटित हो रही है, आपको ये बता रही है कि आप यहाँ कंफर्ट जोन में रह के सेटल होने के लिए, अमर होने के लिए नहीं आए। थोड़ा सा बहुत थोड़ा आपको समय मिला हुआ है, अपने रूटीन को सेट करो। कभी भी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, इससे पहले कि चीजों में अनएक्सपेक्टेड चेंज हो, चीजें आपके विरुद्ध दिशा में स्पिन करना शुरू कर दें, चीजें आपके अगेंस्ट स्पिन करना शुरू कर दें, उससे पहले अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, अपनी ओल्ड हैबिट्स को, अपनी बैड हैबिट्स को चेंज कीजिए। अपने अंदर वो चेंज लाइए जो लाने की जरूरत है, वो प्रोडक्टिविटी, वो एनर्जी वो लेकर आइए जो लाने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसे कि आज है, तो नहीं रहेगी। जो आज फेमिलियर होता है वो कल अनफेमिलियर हो जाता है, जो आज अनफेमिलियर है वो कल फेमिलियर हो जाता है। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो नहीं बदलेंगे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होता, ये मैं आदत में नहीं डाल सकता, ये मेरी आदत नहीं है, ये कहने की बजाय ना अनफेमिलियर चीजों के साथ फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए। चेंज में डिस्कम्फर्ट फील मत कीजिए, डिस्कम्फर्ट से डरिए, कंफर्ट से डरिए, डिस्कम्फर्ट से मत डरिए। कंफर्ट में रहने से डरिए, डिस्कम्फर्ट से मत डरिए। ट्रांजिशन, जो कुछ भी आप में अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, उस बदलाव को आप लाइए। जो अभी आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं तो बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मैं इसको नहीं बदलना चाहता हूँ, वो साइकिल एक ना एक दिन तो एंड होगी ही, वो एक ना एक दिन तो बदलेगी ही। इसलिए इससे पहले कि चीजें बदल जाएं आपकी इच्छा के विरुद्ध, आप अपने आप को बदलने की इच्छा कीजिए। पुरानी साइकिल्स, ओल्ड साइकिल्स जो फ्यूचर में आपको भी पता है कि नहीं रन कर सकती, नहीं चलेगी, उन पुरानी साइकिल्स को आप खुद एंड कीजिए, नई साइकिल्स को आप खुद रन करना शुरू कीजिए। जिन चीजों को आप इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है, क्योंकि आप अनसर्टन है, तो अपना गेम अप कीजिए, अपना स्टेप अप कीजिए, अपने आप को अनसेटलिंग होने के लिए तैयार हो जाइए, अनसेटल होने के लिए तैयार हो जाइए, डिस्कम्फर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि समय का पहिया तो घूम ही रहा है। अगर आप इजीली चेंज नहीं करेंगे तो वो आपको धक्के मार के चेंज करवा दिया जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ऐसा होता है ना कि अगर बस चलने वाली है और आप अवेयर हो कि बस चलने वाली है, तो जैसे ही बस चलेगी ना, आप धक्का नहीं खाओगे, गिरोगे नहीं, बिकॉज यू आर अवेयर कि ये तो चलने ही वाली थी। लेकिन आप किसी और ध्यान में बैठे, आपको पता नहीं कि बस चलने वाली, आप एकदम बस चल जाती तो वो लोग गिर जाते हैं। तो अगर आप चेंज के लिए रेडी रहोगे, चेंज के लिए प्रिपेयर रहोगे, तो जब चेंज होगा तो आप उतना बड़ा झटका नहीं खाओगे। लेकिन अगर आप चेंज के लिए अवेयर नहीं होगे और चेंज होगा तो आपको झटका ज्यादा लगेगा। तो यहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि चेंज आपको धक्का मार के गिराए, इससे पहले आप खुद मूवमेंट में आ जाओ, आप खुद एक्टिव हो जाओ, आप खुद अपनी एनर्जी में इतना परिवर्तन ला दो कि जब साइकिल घूमे, जब पहिया घूमे, तो आपको उसका झटका महसूस ना हो। ठीक है, ये आपको कहना चाह रहा है कि कुछ अकम्प्लिश करो, लाइफ में आए हो ना, कुछ प्रमोशनल वर्क करो, कुछ अच्छा वर्क करो, लाइफ की पुरानी फेज, आरामदायक फेज में से बाहर निकलो, नई फेज के समय आ चुका है तैयार, तो उसकी तैयारी में शुरू हो जाओ, लग जाओ, एडवांसमेंट में लग जाओ। उसके जो आपने अब तक करा है उसका सेटिस्फेक्शन रखो, अच्छी बात है, उसके लिए सेलिब्रेट करो, अच्छी बात है, उसके लिए सेटिस्फेक्शन रखो, अच्छी बात है। लेकिन जितना पाया है उसी में मत रुक जाओ, उसके आगे भी, ठीक है, मंजिल के आगे जहां और भी हैं, तारों सितारों के आगे जहां और भी हैं, जहां तक आए हो, जहां तक पाया है, वेल एंड गुड, इसके आगे जाने की तैयारी करो, बड़े गोल्स बनाओ, बड़े अपने आप को बड़े किसी चीज के लिए तैयार करो, बड़ी प्रिपरेशन के लिए तैयार करो, बड़ी साइकिल के लिए, बड़ी अचीवमेंट के लिए, बड़े गोल्स के लिए अपने आप को तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्ड का आपके लिए ये मैसेज है। नेक्स्ट रीडिंग के इस हिस्से के लिए हमारे पास एक कार्ड है, 7th रे ऑफ रिचुअल ऑर्डर इन सेरेमनी, कार्ड नंबर 44। और हमारा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट इज योर गाइडिंग लाइट फॉर द मोमेंट।
आपको किस चीज को अपना गाइडेंस मान के उसके पीछे जाना चाहिए। इस समय पर यूनिवर्स आपको किस को फॉलो करने के लिए बोल रहा है, क्या चीज आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज आपको करना चाहिए, क्या आपकी गाइडिंग लाइट है, कौन सी चीज आपको रास्ता दिखा रही है, कौन सा लाइट बल्ब आपके लिए जला है जिसको कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड है 7th रे ऑफ रिचुअल ऑर्डर एंड सेरेमनी। देखिए, ये तो पक्की बात है कि लाइफ के इस फेज में आपके लिए कुछ नया शुरुआत होने वाली, कुछ नया आपके सामने लाया जाने वाला या लाया जा चुका है। इससे न सिर्फ आपको बेनिफिट होगा बल्कि पूरी दुनिया को इससे बेनिफिट होगा। जो चेंज आपकी लाइफ में लाया गया है उससे न सिर्फ आपको बेनिफिट होगा बल्कि पूरी दुनिया को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ से ये चेंज हो रही है एनर्जी, ये पर्सन की एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, रेज हो रही है, वाइब्रेशन। तो इस समय पर आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करने की जरूरत है। पुरानी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए, पुराना थिंक, वो पहले भी आया है, बार बार आया है, थिंकिंग पैटर्न जो आपके पुराने हैं उनको ट्रांसम्यूट कीजिए, लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी में जंप मारिए। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल फ्रीडम ये है, आपका स्पिरिचुअल ट्रूथ ये है कि आप यहाँ पर फ्रीडम के लिए आए हो, एम्पावरमेंट के लिए आए हो, अपनी चॉइस से जीने के लिए आए हो। और इसके लिए आपकी लाइफ में, आपके जिंदगी में होप होना चाहिए, आपके हार्ट में जॉय होना चाहिए, आपके माइंड में होप होना चाहिए। होप और जॉय को फॉलो करो। यस, व्हाट इज योर गाइडिंग लाइट, योर होप एंड जॉय। आपको क्या होप है अपने साथ कि मेरे साथ ये होगा या मेरे साथ ये होना चाहिए, और आपका जॉय किस में, आपकी खुशी किस में है। आपकी गाइडिंग लाइट है आपका होप और आपकी जॉय। अपने होप और अपनी जॉय को फॉलो कीजिए। ठीक है, जहां जहां पर आपका अटैचमेंट है, जो आपको बांध रखा है, जो आपको जॉय की तरफ नहीं जाने दे रहा, जो आपको अपनी होप की तरफ नहीं जाने दे रहा, उन अटैचमेंट्स को अपने आप से रिलीज कीजिए। ऊपर की दिशा में बढ़ने के लिए, ओपननेस के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स आपके दिशा में बहुत एनर्जीज, बहुत अच्छी चीजें भेज रहा है। सर नीचे झुकाकर उन चीजों को अनदेखा मत कीजिए, बाहें फैलाकर उन नई चीजों का स्वागत कीजिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। डर को निकाल दीजिए, अपने फियरलेस होकर यूनिवर्स को अपना ये मान के कि वो यूनिवर्स मुझे जो चाहे मुझे दे सकता था। बाहें फैलाकर यूनिवर्स से कहिए कि यूनिवर्स मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए, और आप देखना कि यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीज लेकर आएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे साथ होगा या नहीं होगा। अपनी होप को बनाकर रखिए, अपने जॉय को बनाकर रखिए, दोनों बाहें फैलाकर जो चीज आपको चाहिए खुले दिल से यूनिवर्स से आप इस समय पर मांग सकते हैं। और जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको खुशी नहीं दे रही, उनको आप लिटरली आप छोड़ सकते हैं, उनको छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको आपके चारों तरफ सिंक्रोनिसिटीज नजर आ रही होंगी, जैसे 444 नंबर है, आपको सिंक्रोनिसिटीज नजर आ रही होंगी, आपको अपने चारों तरफ ऐसे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही होंगी जो आपको लगता है कि मैं ये कर लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मजा आएगा। तो वो आपका गाइडिंग लाइट है, वो आपको सही डायरेक्शन बताने के लिए है। आप अगर कुछ चीज क्रिएट करना चाहते हैं, किसी चीज का सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटीज की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, और ये आपको तब होगा जबकि आप अपनी वाइब्रेशन को रेस करेंगे। रोना धोना, डिप्रेशन, सैडनेस में से बाहर निकलकर हैप्पी वाइब्रेंट लाइफ को चेंज करेंगे। आप अपनी लाइफ में आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी दीजिए, अपने जॉय को प्रायोरिटी दीजिए, नया कुछ सीखने को, नया कुछ करने को, नया एक्सपीरियंस लेने को प्रायोरिटी दीजिए। ये सब चीजें अगर आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये आपकी गाइडिंग लाइट है, इनको आप फॉलो कीजिए, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। सो व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज फॉर यू? रिसेप्टिविटी, 9 ऑफ कप्स, 7th रे ऑफ रिचुअल ऑर्डर एंड सेरेमनी, एंड देन द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इस मैसेज में, इस कार्ड कॉम्बिनेशन में आपको ये कहा जा रहा है कि
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द एल्केमिस्ट ऑफ योर लाइफ। ये जो कार्ड है ना, ये मुझे द एल्केमिस्ट वो नॉवेल याद दिला रहा है। वो द ममी में भी एक तरह का इस तरह का कैरेक्टर था जो बाज को लेके उड़ता है ना, एल्केमिस्ट। आपको ईश्वर ने रिसोर्सेज दिए हैं, साइंस दे रहा है, सिंक्रोनिसिटीज दे रहा है, आपको विजडम मिली हुई है, और आपके अंदर आपको रास्ता भी दिख रहा है, आपके अंदर जोश भी भरा हुआ है। लेकिन फिर क्या चीज है जो आपको रोक रही है? आई डू थिंक कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो अब आपको रोकनी चाहिए। एक ही चीज है जो आपको रोक रही है, आई थिंक कि आप रिसीव करने को रेडी ही नहीं हो। आपको लगता ही नहीं है कि आप बड़ी चीजों के बड़ी सफलता के आप लायक हो। हालांकि और दूसरी चीज, शायद आप बहुत ज्यादा डरते हो कि यस, आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, बड़ी सफलता से डर रहे हो, बड़ा जंप लेने से डर रहे हो, बड़ा विश्वास करने से डर रहे हो, अनसर्टेनिटी से डर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में बाहर जाने से डर रहे हो। बट आपके लिए एक ही संदेश है कि डरो मत। अपने रिसोर्सेस का यूज करो, अपनी स्किल सेट का यूज करो, अपनी गाइडिंग लाइट को फॉलो करो, अपने आप को बड़ी चीजों के लिए रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, और डरे बिना, पीछे मुड़े बिना, पीछे देखे बिना, हायर पाथ के लिए, बड़े गोल के लिए निकल पड़ो। ठीक है? और यूनिवर्स ने आपको पहले से ही जो चीज आपको चाहिए, पहले से ही आपके लिए वो प्रोग्राम करके रख रखा है। बस आप ये है कि आपको लेने की जरूरत है। जैसे हम स्विगी वगैरह पे ऑर्डर करते हैं ना, स्विगी जोमेटो पे जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, वो पिज्जा आपके लिए नहीं बन रहा है, वो ऑलरेडी पिज्जा वहां पर ऑलरेडी है उनके पास में। आपको सिर्फ ऑर्डर करने की देर है, रिसीव करने के लिए आपको रेडी होना है। वहां पर ऑलरेडी पिज्जा है, आपको कितना पिज्जा खाना है? 1, 2, 5, 10, 15। ठीक है? आपके सिर्फ ऑर्डर करने की देर है। जो आप अभी ऑर्डर करेंगे उसकी प्रिपरेशन वहां पहले से हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पिज्जा ऑर्डर किया है तो उसके बाद पिज्जा बर्स्ट खुलेगा, उसके बाद पिज्जा हट खुलेगा, या उसके बाद में जाके कोई पिज्जा का आउटलेट खुलेगा। ऐसा नहीं हो रहा। पिज्जा का आउटलेट पहले से खुला हुआ है, उसमें सामान पहले से पड़ा हुआ है, उसमें एम्प्लॉयज पहले से काम कर रहे हैं, उसमें ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा पहले से दे रखी है। आपने उस सुविधा का अभी तक उपयोग नहीं किया, आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, इसलिए आपके हाथ में पिज्जा नहीं है। बाकी आपको पिज्जा देने के लिए यूनिवर्स ने सारी सुविधा पहले से मौजूद कर रखी है। ये इसका उद्देश्य है, ये पाइल ये कहना चाहती है। समझ में आया? आप ऑर्डर करें और आपके ऑर्डर की व्यवस्था पहले से कर दी गई है। जैसे हम कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक सर्विस चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं ऐसी जॉब तो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि लाइक कहाँ पे वैकेंसी आई है, और आप देखते हैं कि कोई वैकेंसी आई है और आपने उस वैकेंसी में एप्लीकेशन दी और आपका वहां सिलेक्शन हो गया। तो क्या हुआ पता है आपको? आपने जब इच्छा भी नहीं की थी ना उस जगह पे अप्लाई करने की, उससे पहले यूनिवर्स ने वहां पर किसी एम्प्लॉय को हटाया था, वहां पर वेकेंट जगह करी थी, उस एम्प्लॉयर के दिमाग में बात लाया था कि अखबार में एडवर्टाइज देता हूँ पोजीशन के लिए, और फिर आपके बाद में आपके माइंड में आया कि अखबार खोल के देखता हूँ। तो अखबार में वो जो वैकेंसी पड़ी थी ना, वो आपके दिमाग में ख्याल आने से पहले वो वैकेंसी वहां पड़ी हुई थी। ठीक है? आपने जब आज सोचा ना कि मैं आज अप्लाई करता हूँ, तो 15 दिन पहले से यूनिवर्स ने वो चीज आपको देने की तैयारी कर ली थी। वो नौकरी आपके नाम पर यूनिवर्स ने आपके सोचने से 15 दिन पहले लिख दी थी। तो आप यूनिवर्स पे शक मत करो कि यूनिवर्स मुझे देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। यूनिवर्स ने तो बहुत कुछ देने की तैयारी आपको पहले से कर रखी है। 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल शायद आपके पैदा होने से भी पहले से आपको क्या क्या मिलेगा इसकी तैयारी यूनिवर्स पहले से करके बैठा है। क्या आप रेडी हो रिसीव करने के लिए? क्या आप रेडी हो एप्लीकेशन डालने के लिए? दिस इज द मैसेज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, सो नाउ पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है ये येलो स्टोन को, या पाइल नंबर 2 को चूज किया है, या फिर जिन्होंने चूज किया है ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, या जिनके हिस्से में आए हैं ये oops, वाओ। अगर आप बिलोंग करते हैं तुला राशि को, अगर आप बिलोंग करते हैं वृषभ राशि टॉरस को, या कुंभ राशि एक्वेरियस को, या मेष राशि एरीज को, तो आप इस पाइल को देख सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपका बर्थ हुआ है मई जून जुलाई या अगस्त में, मई जून जुलाई या अगस्त में, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और या फिर आपने ईश्वर को या डिवाइन को कहा था आपके लिए पाइल चुनने को, तो आपके लिए डिवाइन ने पाइल चुनी थी, पाइल नंबर 2, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो व्हाट बिग शिफ्ट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जिसके लिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड, गॉड, आपके गाइड्स आपको संदेश भेज रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इस बिग शिफ्ट की तरफ बढ़ने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, उस बारे में आज की ये रीडिंग होने वाली है। और कार्ड्स हम देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सब सेट क्वेश्चन का बना रखा है, हर कार्ड पर एक अलग क्वेश्चन मैंने पूछा है, और जो आपको ये बताएंगे कि आने वाले समय में क्या बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए क्या कार्ड्स मिले हैं देख लेते हैं। We have the card 10 of Wands, which is the beautiful card 10 of Wands. इस रीडिंग का ओवरऑल थीम इस कार्ड के ऊपर आधारित है। द कार्ड इज फेथ, फेथ, विश्वास, भरोसा। ओके, द कार्ड इज लॉर्ड ऑफ कप्स, विच इज किंग ऑफ कप्स, and the card is the third ray of creative intelligence, card number 3 is मेरा भी मूलांक है 3 मूलांक वालों के लिए या 3 नंबर जिनके लिए लकी है उनके लिए स्पेसिफिकली ये कार्ड आया है। सो द कार्ड वी गेट इज फेथ कार्ड, और मेरा पहला क्वेश्चन है टैरो से। सो द कार्ड आई गेट और वी गेट इज फेथ कार्ड, और क्वेश्चन है मेरा टैरो से, द वन मैसेज दैट यू नीड टू हियर अर्जेंटली। क्या अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स आपके लिए दे रहा है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सो इस पे लिखा है, recognize alignment with faith to the very purpose of life to lead you to be the co-creator of your life. Very very strong message, very strong message। लेकिन मैसेज देखने से पहले मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है, आपका भी जा रहा होगा। फूलों पर रस चूसता हुआ ये बी है, हनी बी है। तो न फूल अपने आप में खुद शहद बना सकते हैं, न हनी भी अपने आप से खुद शहद बना सकती है, लेकिन जब दोनों की क्रिएटिव पावर्स मिल जाती हैं तो शहद बन जाता है। और यही यहाँ पर आपके लिए मैजिकल मैसेज है, यहाँ पर अर्जेंट मैसेज है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। भगवान, यूनिवर्स, गॉड, गाइड्स आपको कुछ देना चाहें, अकेले वो चाहे कि आपका कल्याण हो जाए तो नहीं हो सकता, और अकेले आप बिना अपने गाइड्स की सहायता के, बिना यूनिवर्स की, गॉड की सहायता के आप चाहें कि आप अकेले ही अपना कल्याण कर लेंगे तो वो भी नहीं हो सकता है। पहले आपको इस बात पे भरोसा करना होगा कि आप जो पाना चाहते हो उसके लिए रिसोर्सेज यूनिवर्स के पास है, सपोर्ट आपके पास है, और फिर आपको अपने काम पर लगना होगा। तो पहले आपको ये भरोसा रखना होगा कि आपको शहद बनाना आता है, आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज पे भरोसा रखना होगा। यू आर अ को क्रिएटर, इस बात पे आपको भरोसा रखना होगा। ठीक है, हनी भी कहीं पढ़ने नहीं जाती, हनी बनाने की प्रोसेस के लिए कहीं पढ़ने नहीं जाती। दे हैव द नेचुरल कैपेसिटी टू मेक द हनी, उनको बाय बर्थ आता है। तो हनी बी इज अ को क्रिएटर, हनी बी को शहद बनाना आता है, और ये वो चीज कहीं सीखने नहीं जाती, इसके लिए वो कोई भजन नहीं करती, माला नहीं करती। ठीक है, उसको अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट पर, अपनी नेचुरल एबिलिटीज पे भरोसा होता है।
और उसको ये भी पता होता है कि वो कला जो उसकी हनी बनाने की कला, उसके लिए उसको शहद यानी रिसोर्स उसको कहाँ से मिलेगा, ये चीज भी उसके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। तो जब इतने छोटे से जीव के अंदर भगवान ने इतनी एबिलिटी दी है, को क्रिएशन की एबिलिटी दी है, नेचुरल एबिलिटी दी है, नेचुरल इंस्टिंक्ट दी है, उसको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, तो क्या आपको नहीं किए होंगे? क्या ये भरोसा आप नहीं कर सकते कि अगर एक मधुमक्खी को सारी स्किल्स, स्लाइड्स चली गई हैं, बट आई विल कंटिन्यू द रीडिंग। अगर एक मधुमक्खी को सारी जरूरती सामान दिया गया, जरूरती स्किल दी गई है, और वो बड़े फेथ के साथ फूल फूल पे मंडराती रहती है और बड़े आराम के साथ में अपना हनी मैन्युफैक्चर का काम कर सकती है, को क्रिएशन का काम कर सकती है, अगर उसको इतना भरोसा है यूनिवर्स पे, अगर उसको इतना भरोसा है भगवान पे, क्या आपको नहीं हो सकता? क्या आपको खुद पे भरोसा नहीं है? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी एबिलिटीज पे भरोसा नहीं है? ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है, मिस्टर मिसिज whoever is listening। नेक्स्ट चीज जो इस कार्ड से रिलेटेड मुझे समझ में आती है, देखिए, हाँ, बहुत सारी जगहों पर हमें भरोसे के साथ चलना पड़ता है। जैसे देखो, बार बार मुझे इस मधुमक्खी का एग्जाम्पल आ रहा है। इस मधुमक्खी को ये चिंता नहीं करती बैठ के कि कल सुबह सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, कल सुबह फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा, कल मुझे हनी बनाने के लिए नेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आज का अपना काम परफेक्टली करती है और आराम से अपने हाइव में, बी हाइव में जाके सो जाती है, और नेक्स्ट डे क्योंकि उसको इतना भरोसा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो सारा काम आज ही निपट लेगी, एक ही दिन में निपट लेगी, कि वो भागती फिरेगी, कि रात भर भागती फिरेगी कि पता नहीं कल सूरज नहीं उगा तो, कल फूल नहीं खिला तो। अगर एक एनिमल भी इतना भगवान पे भरोसा रख के चल सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं रख के चल सकते? हम इतनी भागम भाग कहाँ किए जा रहे हैं? अपने हिस्से का काम पूरे विश्वास के साथ, पूरे अच्छे के साथ करें, और अगले दिन का भी भरोसा रखें कि जैसा आज का दिन अच्छा निकला, जैसे आज हमारी सारी खाना पूर्ति हो गई, कमी पूर्ति हो गई, आज हमारी जरूरतों की पूर्ति होगी, वैसे कल भी हो जाएगी। क्या ये फेथ हम नहीं रख सकते? दिस इज द मैसेज। अगर आज कोई चीज कम हो गई है, नहीं मिल पाई है, तो कल का सूरज उगेगा, कल का दिन निकलेगा। आपके ओवर थिंकिंग करने से, आपके नेगेटिव थिंकिंग करने से चीजें बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी ना। तो रिलैक्स रहिए ना, आराम से हनी बी की तरह गुनगुनाते हुए काम कीजिए, हमिंग करते हुए काम कीजिए। अपने काम को फ्लॉलेसली करते रहिए, अपने काम को पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए, और बाकी जो कुछ भी है रिजल्ट, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पे छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये भरोसा रखिए। आप अपना कर्म अच्छे से कीजिए, और जैसा कर्म किया होगा इसका फल यूनिवर्स देगा ही। इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। और जब आप इस यूनिवर्सल लॉ के साथ काम करते हैं, तो आप एक क्रिएटर एनर्जी में होते हैं। आप जो भी क्रिएट करते हैं वो ब्यूटीफुल ही क्रिएट होगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ब्यूटीफुल ही रिजल्ट आएगा। इसलिए विश्वास बना के रखिए, डाउट मत कीजिए, खुद पे भी डाउट मत कीजिए, यूनिवर्स पे भी डाउट मत कीजिए। ये इस कार्ड का मैसेज है। गीता में भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और फेथ वर्ड से एक भगवान ने गीता में एक और है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपके डाउट करने से, चिंता करने से, परेशान होने से, ज्यादा वर्क करने से रिजल्ट नहीं आते हैं। श्रद्धा रखने से, फेथ रखने से, और श्रद्धा के साथ कर्म को करते रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान कह लो या रिजल्ट कह लो किसी काम का, वो कब मिलता है? जब आप पूरी फेथ रख के, श्रद्धा के साथ उसको करते रहते हैं, तो आपको जो भी चीज आप डिजायर, आपकी जो डिजायर्ड वस्तु होती है वो आपको मिल जाती है। ऋग्वेद के अंदर भी एक जगह लाइन आती है, श्रद्धाम प्रज्ञा भवंती। जो श्रद्धा रखता है वो प्रज्ञावान हो जाता है। जो श्रद्धा रखता है उसको एनलाइटनमेंट आ जाता है। एनलाइटनमेंट के लिए भी श्रद्धा की जरूरत है। आप दुनिया में जीना चाहते हो, अच्छी तरीके से शांति से अपनी फिजिकल लाइफ जीना चाहते हो, तो भी श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। और आप स्पिरिचुअल, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति चाहते हो, तो भी श्रद्धा चाहिए। ठीक है, और जिनके पास श्रद्धा की कमी है, वो श्रद्धा की कमी कैसे पूरी की जा सकती है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ इसी कार्ड में। श्रद्धा प्राप्त करने के लिए, देखो, कोई भी चीज बिना श्रद्धा के नहीं मिलेगी। जब तक भरोसा नहीं होगा, नहीं मिलेगी। तो भरोसा कैसे हो? डाउट, क्योंकि डाउट आते हैं, हमको डाउट आते हैं,
पर डाउट कब नहीं आते हैं, इस डाउट को कैसे क्लियर किया जा सकता है, श्रद्धा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? शास्त्रों का अध्ययन करने से। जो बड़े बड़े लोग हमसे पहले शास्त्र लिख के चले गए, ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, वेद, सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, या आपके जो भी आपके रिलीजियस, जो भी आपके धर्म के जो ग्रंथ है ना, उनको पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो आप। कुछ ऐसी किताबों का जो सफल लोगों की जो बायोग्राफीज होती है, उन्होंने कैसे श्रद्धा रखी, उन्होंने कैसे विश्वास रखा, उन्होंने कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लिया, उन्होंने कैसे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कदम दर कदम लगातार रोज काम करके कैसे मेहनत प्राप्त करी, ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ो तो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आप पढ़ो, या दूसरी तरह की जितनी भी बायोग्राफीज होती हैं, बायोग्राफी पढ़ो आप, श्रद्धा मिलेगी आपको। सत्संग करो, प्रवचन सुनो, कथाएं सुनो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर फेथ डेवलप करो। और इसके अलावा आप रोजाना आत्मचिंतन करो, आज मेरी लाइफ में भगवान ने कहाँ कहाँ मेरी सहायता करी, आज मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ से मुझे मदद मिली, जहाँ जहाँ से मिलने का मुझे पहले अंदेशा था लेकिन अब मिल गई, जो जो मुझे डाउट्स थे लेकिन चीजें हो गई, क्लियर हो गई। इस तरीके से अपनी श्रद्धा को धीरे 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 बढ़ाओ, फेथ को धीरे धीरे बढ़ाओ, विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाओ। और श्रद्धा और विश्वास जब आती है ना, तो हाबड़ तोबड़ खत्म हो जाती है, एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। आदमी स्लो पेस से इजी गोइंग काम करता रहता है, और इजी गोइंग स्लो पेस से जब आप काम करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। और जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है तो आप मैनिफेस्ट कर पाते हो चीजों को, आप यूनिवर्स को अपने मैसेज अच्छे से पहुंचा पाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट बीटा फेज, यू आर इन अल्फा फेज, यू आर इन गामा फेज। अल्फा, गामा, बीटा, इन सॉरी बीटा नहीं, अल्फा, थीटा, गामा, ये आपकी जब नर्वस सिस्टम की ब्रेन वेव की स्थिति होती है ना, तब आप फ्लॉलेस गुनगुनाते हुए धीरे धीरे हैप्पीली काम कर सकते हो, बिना एंग्जाइटी के काम कर सकते हो। उस स्टेज में जो काम किया जाता है उसको फ्लो स्टेट कहते हैं। और फ्लो स्टेट में जब काम किया जाता है तो कम मेहनत से बहुत बड़े बड़े परिणाम मिल जाते हैं। इसलिए अपने आप को फ्लो स्टेट में लाने के लिए फेथ रखो, अपने नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन करो, एंग्जाइटी के बिना शांति से, लगन लगा के, मस्ती से धीरे धीरे काम करो, और विश्वास रखो कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड. So here we have the card Lord of Cups, which is King of Cups card. अल्केमिस्ट है ये। एक्चुअली आप देखो कैसे ये अपने दोनों हाथों की पावर से, जमीन की पावर से और आकाश की पावर से, देख रहे हैं आप कैसे ये कुछ एनर्जेटिक वर्क करा लाइक अ मैजिशियन। ये कार्ड तो वैसे लॉर्ड ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स है, बट लग रहा है मैजिशियन जैसा कार्ड है, एल्केमिस्ट जैसा कार्ड लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने द एल्केमिस्ट नॉवेल पढ़ा होगा, मेरा तो फेवरेट नॉवेल है। साल में एक बार दो बार तो मैं उसको, जैसे हम रामचरितमानस, गीता पढ़ते हैं ना, भगवत गीता और भागवत पुराण पढ़ते हैं, मैं एल्केमिस्ट नॉवेल को पढ़ती हूँ साल में एक दो बार। आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। सो दिस इज द मैसेज, एल्केमिस्ट नॉवेल को पढ़िए और उसके अंदर जो सिखाया गया, उसमें जो बताया गया उसको फॉलो कीजिए। और एल्केमिस्ट नॉलेज, और मैंने आपको, मेरा क्वेश्चन है टैरो से कि व्हाट आर, व्हाट सिग्नल्स, व्हाट साइंस यूनिवर्स इज सेंडिंग योर वे, आपकी तरफ कौन से, क्या आप नोटिस कर रहे हो कि यूनिवर्स आपकी तरफ कोई सिग्नल भेजा? ये रहा सिग्नल, मैंने बोला एल्केमिस्ट नॉवेल जाके पढ़िए और उसके अंदर क्या मैसेज है, उसके अंदर क्या सिखाया गया, उसमें क्या बताया गया, उसको फॉलो कीजिए आप अपनी लाइफ में। उस एल्केमिस्ट जो नॉवेल है उसके अंदर जो पहला मैसेज है वो है फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा कीजिए। तो आपको क्या साइंस मिल रहे हैं? क्या आपका कोई सपना है? क्या आपका कोई गोल है? क्या आपका कोई ड्रीम है? वही आपका उद्देश्य है, वही आपके लाइफ का पर्पज है। अपने उस ड्रीम को फॉलो कीजिए, अपने उस लाइफ पर्पज को फॉलो कीजिए। उस लाइफ पर्पज को फॉलो करने में ही आपके जो अनुभव मिलेंगे वो आपके लाइफ लेसन भी मिलेंगे, आपके अनुभव भी मिलेंगे, आपके कार्मिक बैगेज भी खत्म हो जाएंगे, आपको आपके सोलमेट्स भी मिलेंगे। जो भी कुछ आपकी लाइफ में सही तरीके से घटित होना होगा ना, वो तब घटित होगा जब आप अपने सपनों का पीछा करेंगे, जब आप अपने सपनों के पीछे जाएंगे। दिस इज द मैसेज। द एल्केमिस्ट के अंदर दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन था वो था कि यूनिवर्स, जो हमने बात ही भी करी कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहा है। यूनिवर्स की अपनी लैंग्वेज होती है, यूनिवर्स ABCD में बात नहीं करता, यूनिवर्स हिंदी, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच में बात नहीं करता। यूनिवर्स साइंस, सिंबल्स, पैटर्न्स,
ड्रीम्स, इंट्यूशन, फीलिंग्स के थ्रू आपसे बात करता है। तो अपने आसपास आंख खोलकर देखिए, क्या साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज, पैटर्न्स नजर आ रहे हैं अपने अंदर, अपने बाहर। ड्रीम्स आपको आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यूनिवर्स की लैंग्वेज को पकड़िए, पहचानिए, अकॉर्डिंगली एक्ट करने की कोशिश कीजिए। द एल्केमिस्ट का तीसरा मैसेज है कि यूनिवर्स उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। वो है ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाना चाहते तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने पे लग जाती। ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के अनुभव से बता सकती हूँ। आप अपने सपनों को चेज करना शुरू कीजिए, आप उनका पीछा करना शुरू कीजिए, आप को क्रिएशन के मोड में आ जाइए। तो मुझे तो को क्रिएट करना है, मैं भरोसे नहीं रहता यूनिवर्स पे। अकेला यूनिवर्स, मैंने कहा अकेला यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता और अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप और यूनिवर्स मिलके बहुत कुछ कर सकते हो। और वो तब हो सकता है जब आपका एफर्ट लगे और आपकी समझ लगे, यूनिवर्स क्या कह रहा है उसको समझने में आपकी समझ लगे। तो आप अपने ड्रीम के पीछे जाओ, उस ड्रीम के पीछे जाते हुए आपको क्या साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, पैटर्न्स, इंट्यूशंस, फीलिंग्स आ रही है, उनको समझो, उसके हिसाब से आप अपना रास्ता नापते जाओ, तय करते जाओ। आप उस अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, सोल पर्पस भी मिलेगा, कार्मिक बैगेज भी रिलीज होगा, पुण्य की भी प्राप्ति होगी, पाप भी नष्ट होंगे, आपके सोलमेट्स भी मिलेंगे, यूनियंस भी होंगी, एवरीथिंग, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको। लेकिन हमारे ड्रीम के पीछे हम क्यों नहीं जाते? हमारे डरों के कारण नहीं जाते। तो पहला तो ये है कि अपने डर पे विजय। एल्केमिस्ट एक पूरी यात्रा के बारे में, एक जर्नी के बारे में है। एक लड़का जो एक साहसिक यात्रा पे निकलता है, पर यात्रा पे निकलना पड़ता है, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, अच्छी प्यारी चीजों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है, अननोन की तरफ जाना पड़ता है, अनकंफर्ट की तरफ जाना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। और अपने दिल की आवाज सुनना है, वही ड्रीम, आपके ड्रीम्स, आपका जो आपका ड्रीम है वही आपके दिल की आवाज है। और प्यार यूनिवर्स की भाषा है। आप नफरत से, नेगेटिव इमोशन से, झुंझला के, गुस्से से, गिल्ट से, शेम से, कंपटीशन से, बदले से, नफरत से, शिकायतों से कुछ नहीं पा सकते लाइफ में। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, यूनिवर्स आपका सहायता देगा ओनली एंड ओनली जब आप प्यार की भाषा सीख जाएंगे। अपने आप से प्यार करना, अपने ड्रीम से प्यार करना, अपनी जिंदगी से प्यार करना, अपनी जिंदगी के होने वाले सारे अनुभवों से प्यार करना, अपने जिंदगी में मिलने वाले सभी लोगों से प्यार करना, हर एक चीज से और हर एक वस्तु से और हर एक सजीव हो या निर्जीव हो, छोटा हो या बड़ा हो, कम इम्पोर्टेंट हो या ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर एक चीज से प्यार करना। प्यार करना नहीं, प्यार खुद हो जाना, खुद प्यार बन जाना। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपके इशारों पे नाचता है। Oh, this is the message of this card. यूनिवर्स अपने सीक्रेट आपके ऊपर ओपन करता है, यूनिवर्स आपको ओपनली मैसेज देता है। जब आप वो करते हो जो यूनिवर्स आपसे चाहता है। यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है? अपने डर पे काबू पाके अपने सपनों का पीछा करना, प्यार के साथ, और यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सामने से जो मैट्रिक्स का वेल है ना, जो इल्यूजन है, माया का पर्दा आपके आगे से यूनिवर्स हटा देता है। आई टेल यू, ईश्वर चाहते हैं कि आप माया से बाहर निकलो, ईश्वर चाहते हैं कि आप मुक्ति प्राप्त करो, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने हाईएस्ट पर्पस को प्राप्त करो, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने हाईएस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो जाओ। और वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप पे अज्ञान का पर्दा पड़ा रहे, वो चाहते हैं कि मैं आपको ज्ञान दूं, मैं आपको अज्ञान से बाहर निकालूं। बट वो उसी को निकालते हैं जो उनकी भाषा को समझने लगता है और जो उनके बताए रास्ते पर चलने लगता है। होपलेस अगर आप हो गए हो, मैनिफेस्टेशन में अगर आपका भरोसा नहीं है, अपने आप को बदलने को अगर आप तैयार नहीं हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने को आप तैयार नहीं हो, अपने आप के साथ कनेक्ट होने को आप तैयार नहीं, खुद को प्यार करने को आप तैयार नहीं हो, दूसरों को माफ करने को आप तैयार नहीं हो, तो आप कभी भी जिंदगी में वो नहीं पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं।
आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों अलाइनमेंट में होना चाहिए। माइंड, बॉडी और सोल तीनों अलाइनमेंट में होना चाहिए। आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी स्पिरिट, हेल्दी माइंड निवास करता है। आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए, आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, राइट। जनरसली, लविंगली, कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ, कॉस्मिक बैलेंस में, यूनिवर्स के साथ बैलेंस बना के नेचुरल लिविंग अपनाना पड़ेगा। नेचर के साथ फुल्ली कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने आप के साथ फुल्ली कनेक्ट होना पड़ेगा। तब आप यूनिवर्स के मैसेजेस को डिकोड कर पाओगे, यूनिवर्सल लैंग्वेज को डिकोड कर पाओगे, मैट्रिक्स के इल्यूजन से आप बाहर निकल पाओगे। और जब ऐसा होगा तब आप, यू आर अ वर्किंग कॉन्शियसनेस, you will become the god, you will become the co-creator of your life। तब आप इच्छा करोगे और यूनिवर्स पूरा करेगा। यूनिवर्स के साथ में एक होने के लिए, यूनिवर्स के साथ बात करने के लिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए नॉलेजफुल होना पड़ता है, फिलोसोफर की तरीके से सोचना पड़ता है, खुद के साथ और दूसरों के साथ और भगवान के साथ, जीवन के साथ ईमानदार होना पड़ता है, भरोसा जीतना पड़ता है, अपना, दुनिया का, भगवान का, यूनिवर्स का भरोसा जीतना पड़ता है। जब ईश्वर आपको पसंद करने लगेंगे, जब ईश्वर के प्यारे आप हो जाओगे ना, फिर आप धरती में से सोना निकलने, धरती आपके लिए सोना उगलने लग जाएगी। आपने कई बार देखा ना, रामायण वगैरह में एक तीर चलाते हैं, वहां से गंगा निकल जाती है। भगवान राम तीर चलाते, गंगा निकल जाती है। अर्जुन बाण चलाते हैं, बाण गंगा निकल जाती है। कैसे होता है ये? ईश्वर के प्यारे जो लोग होते हैं, जब वो कोई इच्छा करते हैं, तो जहां जैसी वो इच्छा करते हैं, उनकी वहीं पर वैसे ही पूर्ति की जाती है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। ये करिश्मा आप कर सकते हो, आपके साथ हो सकता है, और आप दूसरों के साथ कर सकते हो। एक बार यूनिवर्सल अलाइनमेंट में आकर आप देखें, सारी पावर्स आपके अंदर ही हैं। मैजिशियन के पास, एल्केमिस्ट के पास सारी पावर्स उसके अपने पास होती हैं। आपका खजाना आपके भीतर ही होता है, और उस खजाने को पाने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। एल्केमिस्ट जो स्टोरी ना, आप उसमें देखना, वो जहां से चलता है खजाने की खोज में, पूरी दुनिया नाप के आता है, खजाना वही मिलता है जहां से वो चला होता है। जिस पेड़ के नीचे उसने खजाने को पाने का सपना देखा है, पूरी दुनिया नाप के आने के बाद उसी पेड़ के नीचे उसको खजाना मिलता है। पर क्या वो खजाना उसको यात्रा से पहले मिला था? नहीं मिला था। खजाना वहीं गड़ा हुआ है जहां आप हो, पर उस खजाने को पाने के लिए बाहर की यात्रा और भीतरी यात्रा करना जरूरी है। खुद को खोजेंगे, खुद के अंदर के खजाने को खोजेंगे, तो आप अंदर बाहर जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, वो खजाना यूनिवर्स आपके लिए उपलब्ध कराएगा। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज गाइडिंग योर सोल राइट नाउ? इस वक्त आपकी सोल को क्या चीज गाइड कर रही है, कौन गाइड कर रहा है? कार्ड है हमारे पास, द थर्ड रे ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। द थर्ड रे ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। इस वक्त आपकी सोल को क्या गाइड कर रहा है? इस वक्त आपकी सोल को अच्छी तरह से पता है कि ऊपर बढ़ने के लिए और ज्यादा हायर लेवल पे जाने के लिए किन बदलावों की जरूरत है। वैसे आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप इस बात पे काफी लंबे समय से हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अब और क्या बदलाव करने पड़ेंगे। अपने ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ के न्यू वर्जन में कन्वर्ट होने के लिए का ये समय आ चुका है, और उस दिशा में आपको आपकी सोल अब गाइड कर रही है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये। अभी हमने देखा है पूरा ही मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द एल्केमिस्ट ऑफ योर लाइफ। यू फर्स्ट डिसाइड कि लाइफ में क्या चाहिए, एंड देन ऑटोमेटिकली आपने अगर ये तय कर लिया कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी सोल ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजें बताने लग जाएंगी जो उस चाहने के पाथ पर आपको करनी है। ऑटोमेटिकली आपको नए आइडियाज आने लगेंगे। वो जो नया आइडिया आपको आ रहा है ना, दैट इज योर गाइडिंग लाइट। उस आइडिया पर काम कीजिए, दैट आइडिया इज योर गाइडिंग लाइट। अगर आप उस नए आइडिया पे आप काम करने लगेंगे, तो जो भी प्रैक्टिकल सपोर्ट आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक सपोर्ट आपको मिलेगा। चीजें, लाइफ, स्केड्यूल, टाइम सब आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज होने लगेगा।
लोग मिलने लगेंगे, वैसे कनेक्शन मिलने लगेंगे, वैसे नेटवर्क्स बनने लगेंगे, वैसी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। आप एक बार उस पाथ पर कदम तो बढ़ाइए, को क्रिएशन के पाथ पर कदम तो बढ़ाइए, मैनिफेस्टेशन के पाथ पर कदम तो बढ़ाइए, एल्केमिकल प्रोसेस को पूरा करने के पाथ पर कदम तो बढ़ाइए। आर्कएंजल्स, आपके गाइड्स, यूनिवर्स, गॉड, सब मिलकर आपको वो इंटेलिजेंस, वो रिसोर्सेस प्रदान करेंगे जो आपको उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। लेकिन एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, एक्शन लेने की इच्छा तो आपके अंदर होनी चाहिए। आइडिया का इम्प्लांट भी आपके गाइड्स ने आपके अंदर कर दिया होगा, नए आइडिया भी वो दे देंगे, नया विजन भी वो दे देंगे, पर उसको काम करने के लिए उठना तो आपको ही पड़ेगा, अपनी जगह से एक्शन मोड में आना तो आपको ही पड़ेगा। नीचे बैठकर बोर होके थक गए, एनर्जी नहीं है, काम नहीं होता, ये करने से तो कुछ भी नहीं होगा। अपनी तरफ का जो आपका पोर्शन है, आपका जो काम क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपका हिस्से में क्या है, काम करना। नए आइडिया भी मिल गया आपको, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, रिसोर्स भी मिल रहे हैं, लोग भी मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, बट उठ के काम तो आपको करना पड़ेगा। जब आप वो इंस्पायर्ड काम करोगे उस स्पिरिचुअल आइडिया पर, या जो भी वो आइडिया है जिस पर आप काम करोगे, और उस काम को करने के लिए आपके अंदर आपको भरोसा होना चाहिए, फेथ, भरोसा होना चाहिए, अपनी कैपेसिटी पर भरोसा होना चाहिए, अपनी कॉम्पिटेंस पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उन सब के साथ में जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करने पर लग जाओगे, तब यूनिवर्स आपके लिए वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर देगा जो कि आप चाहते थे कभी मैनिफेस्ट करना। और जो भी चैलेंजेस आपको आएंगे उसमें यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, आपको नए आइडियाज देगा, आपके बैकबोन की तरह आपके साथ लगा हुआ रहेगा। आपकी एनर्जी खत्म होगी, वो आपकी एनर्जी लॉस को पूरा करने के लिए आपको भी साथ लगा रहेगा। आपको टैलेंट की कमी पड़ रही है, वो आपको टैलेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन एक बार आपको अपने इंट्यूशन को सुन के, अपने न्यू आइडिया को सुन के आपको उस पाथ पर आगे जाना पड़ेगा। और जब आप उस पाथ पर आगे जाओगे तो आप आफ्टर अ टाइम बीइंग उस पर लगातार काम करने के बाद यूनिवर्स को एक दिन आएगा जब आप थैंक्स बोलोगे, कितने समय से मुझे आगे बढ़ने की गाइडेंस आ रही थी, कितने समय से मुझे आइडियाज दिए जा रहे थे, कितने समय से मेरे पास सपोर्ट था इस सक्सेस को पाने के लिए, इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, इस एम्पावरमेंट को पाने के लिए, इस लाइट को पाने के लिए, इस लव को पाने के लिए। एंड देन यू विल बी लाइक अनकंडीशनली थैंकफुल टू यूनिवर्स। और आपको ये लगेगा कि ये गाइडेंस मेरे पास कितने समय से थी, ये पावर मेरे पास कितने समय से थी, ये रिसोर्स मेरे पास कितने समय से था। अगर मैं इस चीज को पहले कर लेता, पहले शुरुआत कर देता, तो ये चीज पहले ही अकम्प्लिश हो जाती। ये चीज आपको समय के साथ आगे जाने पर आपको पता चलेगा। सो डिवाइन विजडम पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी पावर्स पर भरोसा कीजिए, और जो भी नया आइडिया आपको आ रहा है उस नए आइडिया पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। तो अगर हम ओवरऑल देखें इस पूरे कार्ड ग्रुप की थीम को, वी हैव 10 of Wands, वी हैव King of Cups, we have Faith card, and we have the third ray of creative intelligence. What is the overall consolidated message of this? ये मैसेज आपको ये कह रहा है कि पता है, छोटी चीजों को एकम्प्लिश करने का समय गया, छोटे मोटे काम करने का समय गया। अब तक जो आप कर रहे थे ना, वो तो आपका लर्निंग ग्राउंड था, वहां पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पे तो आप, उसको कैसे बोलते हैं, रिंग प्रैक्टिस बोलते, क्या, नेट प्रैक्टिस, यस, नेट प्रैक्टिस। अभी तक आप जो भी गेम खेल रहे थे ना, स्मॉल लेवल का जो भी आपका गेम चला था, दैट वाज नेट प्रैक्टिस। जैसे क्रिकेट वगैरह में होती है नेट प्रैक्टिस, आपकी नेट प्रैक्टिस का समय खत्म हो चुका है, असली मैदान में उतरने का समय आ चुका है। और नेट प्रैक्टिस तो आपने बहुत अच्छी तरीके से कर ली, सेफ जोन में तो आप बहुत अच्छे से खेलते हो, सेफ जोन में आपको खेलना बहुत अच्छे से आता है, बट और आपको भी पता है कि नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, आपको रॉकेट की तरह रॉकेट की तरह आपको ऊपर जाना है। लेकिन वो भरोसा नहीं हो रहा है कि यार मैं कहीं औंधे मुंह गिर गया तो क्या होगा। ठीक है, वो फेथ अपने अंदर जनरेट करो कि इनफ प्रैक्टिस हो चुकी, इनफ नेट प्रैक्टिस हो चुकी,
इनफ छोटे लेवल पे काम हो चुका, बड़े गेम को खेलने का समय आ चुका। भरोसा करो खुद पे, भरोसा करो यूनिवर्स पे, और बड़ी छलांग मारने के लिए आप तैयार हो जाओ। दिस इज द मैसेज फॉर यू। वो आपका जिस भी लेवल पर हो, जिस भी करियर में हो, पढ़ाई में हो, रिलेशनशिप में भी अगर आप कोई बड़ा जंप लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा बिग चेंज अगर आप करना चाह रहे हैं, वो फॉर इट, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने जो आज सोचा है या अब आप सोचोगे आगे करने के लिए, उसकी तैयारी यूनिवर्स ने पहले से करके रख रखी है। ठीक है, मधुमक्खी जब अपने छत्ते से बाहर निकलती ना रस चूसने के लिए, उससे पहले फूल खिले हुए रेडी होते हैं। तो यूनिवर्स ने अपनी तैयारी पक्की कर दी। आप अपने हाइव से बाहर कब निकलोगे, आप अपने छत्ते से बाहर कब निकलोगे, आप अपने छोटे से खेत से बाहर कब निकलोगे। आप एक छोटे खेत पर प्रैक्टिस करें ना, भगवान ने आपको पूरा अफ्रीका, पूरा सहारा का रेगिस्तान, बड़ी है रेगिस्तान, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करी खेत पर, मतलब कि कंफर्ट जोन में। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करी फर्टाइल लैंड पर, नेट प्रैक्टिस होती है ना, सेफ जोन में होती है, धीरे बॉल आएगी, नेट होगी चारों तरफ। लेकिन मैदान में जब आदमी उतरता है ना, तो वो मैदान में कोई सेफ्टी नेट नहीं होती। आपने प्रैक्टिस करी है खेत के अंदर, और अब आपको वर्क करना है डेजर्ट के अंदर। यही आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यार मैं तो अच्छे खासे कंफर्ट जोन में हूँ, ग्रीन ग्रीन फर्टाइल लैंड, खेत, अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छा फसल सब मिल गया था, सीधी परोसी हुई प्लेट मिल गई थी, स्पून फीडिंग हो रही थी, तो यहाँ तो मेरा काम अच्छा चल रहा था। अब मैं इस टूल सेट को लेकर अगर सहारा के रेगिस्तान में उतर गया, अगर थार के मरुस्थल में उतर गया, तो मैं कैसे करूंगा। ये डर आपको सता रहा है, ये भरोसा नहीं हो रहा अपने आप पर या भगवान पर कि यार प्रैक्टिस भले यहाँ कराई है, प्रिपेयर आपको यहाँ के लिए किया है उसने। ठीक है, तो इस भरोसे को अपने अंदर लेकर आइए और उस बिग जंप के लिए, उस बिग लीप ऑफ फेथ के लिए तैयार हो जाइए। दिस इज द मैसेज फॉर यू। सो जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, नंबर से 3 नंबर को चूज किया है, कार्ड वाइज उन्होंने इस कार्ड द हर्मिट कार्ड को चूज किया है। और जिन्होंने चूज किए हैं, लेट मी इसको ओपन करने दीजिए। ओके, सो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियो, वाओ, मेरी राशि। मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉन, कन्या राशि, वर्गो, और सिंह राशि, लियो के हैं। तो आप इस पाइल नंबर 3 को देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप वाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में अगर आपका बर्थ हुआ है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। मेरा बर्थ भी अप्रैल में हुआ है और मेरी राशि भी कैप्रिकॉन है। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप हर तरीके से आपने अपनी पाइल को बिल्कुल ठीक से चूज किया होगा। हाँ, ठीक है, या फिर जिन्होंने चूज किया है ये ग्रीन स्टोन, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। और आपके कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका द थीम कार्ड इज द हर्मिट कार्ड, देन we have success card for you, we have ace of pentacles card for you, beautiful, and past life activation card for you। beautiful reading आने वाली है पाइल नंबर 3 आपकी। चलिए शुरू करते हैं। so we have success card here for you। और मेरा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट इज द वन मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ। इस समय पे आपको किस मैसेज को सुनने की या किस मैसेज के बारे में जानने की जरूरत है। सो आपके लिए आया है यहाँ पर सक्सेस कार्ड। इस पर जो लिखा हुआ है वो मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ। सक्सेस इन योर वेंचर्स अवेट्स यू विद एस एंड ग्रेस। वाओ, आप जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें सक्सेस आपका इंतजार कर रही है विद एस एंड ग्रेस। मतलब आपको ये जो सक्सेस मिलेगी ना, कोई बहुत मेहनत करके, बहुत परेशान होके नहीं मिलेगी, बहुत एस के साथ, इजीनेस के साथ और ग्रेस के साथ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से ये सक्सेस आपको मिलने वाली है। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स टू अवेकनिंग पॉसिबिलिटीज। एक मिनट, क्या लिखा,
हाँ, अवेकनिंग पॉसिबिलिटीज। अपने फोकस को ऑब्स्टेकल पर शिफ्ट मत करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बाधा है, क्यों नहीं हो सकता है, पे शिफ्ट मत करें, बल्कि आप इसको शिफ्ट करें पॉसिबिलिटीज के ऊपर। ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू लिसनर्स। सी, हम सभी के अंदर, हमें सक्सेस का मतलब पता है क्या चलता है, जो दुनिया में हमें जो सक्सेस का मतलब दिखाया गया है कि अगर आपको सक्सेस पाना है या आपको विन करना है किसी जगह में, राइट, तो हमको कंपटीशन करना पड़ेगा, हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा लगातार, कि दूसरे और अपने बीच में कंपटीशन करना पड़ेगा, हमको कंपटीशन में रहना पड़ेगा, राइट, और हमको अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस पाने के लिए ये जो टॉक्सिक पैटर्न्स हमारे अंदर है ना, उन टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज करना पड़ेगा। देखो, इस पे कार्ड पर ही लिखा हुआ है, सक्सेस इन योर वेंचर्स अवेट्स यू विद एस एंड ग्रेस। कभी आपने सुना है ये लाइन? मैंने तो आज पहली बार सुनी है, वैसे मानती हूँ और जानती हूँ, पर सुनी मैंने कहीं और लिखी हुई पहली बार है। और ये बात मैं बहुत दिल से, मुझे पता है ये बात, और ये मेरे लिए मेरा बिलीफ सिस्टम है कि अगर कोई चीज में अगर आपको सक्सेस मिलनी होती है, अगर किसी चीज में आपको एक्चुअल में प्रोग्रेस मिलनी होती है, तो वो काम बिना हिंड्रेंस के बिल्कुल इजी तरीके से होगा, और बिल्कुल स्मूथ तरीके से होगा, और बिल्कुल फास्ट होगा, और उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल, मतलब ज्यादातर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आते हैं। बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से जो काम हो रहा है ना, इसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर किसी काम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत ही कुछ रोड़े अटक रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो आपका सक्सेस का पाथ नहीं। सक्सेस का पाथ हमेशा इजी और ग्रेसफुल होता है। सक्सेस का पाथ हमेशा इजी और ग्रेसफुल होता है। इस पे आगे बढ़ने में एकदम जैसे मक्खन के ऊपर से पैर फिसलता है ना, ऐसे आप फिसलते हुए चले जाओगे, आप सीधे सीधे स्मूथली आप आगे बढ़ते चले जाओगे। वही होता है सक्सेस का मार्ग। और जिस मार्ग पर आपको बहुत परेशानी आ रही, तो मान के चलो कि ये आपका सक्सेस रोड नहीं है, वो आपका सक्सेस का मार्ग नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर सक्सेस को लेके कोई भी टॉक्सिक पैटर्न है ना, कि सक्सेस पाना है तो अपने प्रतिद्वंदियों को हराना पड़ेगा, रेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ कोई रेस नहीं हो रही है। दूसरे लोगों के साथ अपनी सक्सेस को मत आंको, अपने ही आपकी पहले वाली सक्सेस को अपने ही आपके बाद वाली सक्सेस से नापो। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो, कंपैरिजन करना है तो अपने आप से करो, रेस लगानी है तो अपने ओल्ड वर्जन की अपने न्यू वर्जन से लगवाओ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। और हर एक इंसान के लिए सक्सेस के मायने अलग हो सकते हैं ना। अगर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब पाना सक्सेस हो सकती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब पा सकती थी, बट मैंने अपनी फैमिली में देखा है गवर्नमेंट जॉब वाले लोग किस तरीके से, वो मतलब किस तरीके से, क्योंकि जॉब सर्विस ना गुलामों वाली उनकी जिंदगी होती है। उनको घड़ी के साथ में उठना, घड़ी के साथ में बैठना, और मैंने भी करी है सर्विस, बहुत समय तक करी है मैंने सर्विस। मेरे को नहीं जमा वो चीज, मेरे को नहीं जमती। पहले शुरुआत में पता है क्या होता था कि जब आई वॉज इन अ प्राइवेट कॉलेज, और तो मुझे लगता था कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी होती, बट अभी आज की कंडीशन में आपको बता सकती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अगर गवर्नमेंट जॉब लगी होती तो मैं अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कब करती, मैं ये सारी चीजें जो मेरे अंदर क्रिएटिव पावर्स थी, ये कब, जो इंट्यूटिव पावर्स थी मेरे अंदर, जो सारी स्पिरिचुअल पावर्स थी, ये कैसे मैं इनको मौका दे पाती। ठीक है, तो सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, और हर जिंदगी के हर मोड़ पर भी हमारे सक्सेस के मायने अलग होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, हमारे लिए जॉब हमारी सक्सेस होती है। कुछ हम बड़े होते हैं तो पैसा हमारे लिए सक्सेस बन जाता है, और जब और बड़े हो जाते हैं ना, तो शांति ही हमारे लिए सक्सेस बन जाती है। आज की कंडीशन में आई कैन से कि अगर ये मेरी सक्सेस की परिभाषा है, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था IAS RAS अगर नहीं बना जिंदगी में आदमी, तो क्या सक्सेस पाई उसने। कुछ और बड़े हुए, जिम्मेदारियां बड़ी, तो लगा कि पैसा नहीं कमाया, नौकरी चाहे कुछ भी है, काम चाहे कुछ भी करो, पैसा ही नहीं कमाया तो क्या ही सक्सेस है। और आज की जो एज मेरी है, उसमें मुझे लगता है कि नौकरी पैसा सब छोड़ दो, अगर 2 रोटी सुबह शाम शांति से फैमिली के साथ बैठ के हंसी खुशी खाने को मिल रही है, और शांति से आपका दिन बीत रहा है, इससे बड़ी सक्सेस जिंदगी में कोई है ही नहीं। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये डेवलपमेंट जब आपके अंदर होता है, और इजी
इजी गोइंग आपकी लाइफ निकल रही है, ग्रेसफुली आपकी लाइफ निकल रही है, आप सक्सेसफुल हो। और आप बहुत पैसे वाले हो लेकिन आप हर चीज में आपके रोड़े अटक रहे हैं, काम आपके नहीं बन रहे, शांति आपको नहीं मिल रही है, इज्जत, रेस्पेक्ट, ग्रेस के साथ आप जिंदगी जी नहीं पा रहे हो, वो सक्सेस नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से हर एक की अपनी परिभाषा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि पहली चीज तो ये है कि आपको सक्सेस मिलने वाली 101%, क्योंकि कार्ड आपके लिए आया। और आपको सक्सेस वो मिलने वाली है जो आपके लिए सक्सेस है, वो सक्सेस नहीं जो दूसरों के लिए सक्सेस है, बल्कि वो सक्सेस जिसको आप मानते हो कि आप सक्सेसफुल हुए हो, वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। और वो सक्सेस मिलने का साइन भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। वो एक ऐसा काम, वो एक ऐसा रास्ता जहाँ ग्रेसफुली इजीली आप आगे बढ़ते रहो, बिना बाधा के काम बनते रहें, नई नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुलती रहें और बाधाएं आपकी लाइफ में ना आए, उस पाथ को अगर आप फॉलो करते रहोगे, ठीक है, तो आपके लिए सक्सेस के रास्ते बनते जाएंगे, पॉसिबिलिटीज बनती जाएगी। आपको दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं करना है, दुनिया के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी टैरो कार्ड रीडर, बहुत टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी रीडिंग्स, वो कैसी रीडिंग्स कर रहे हैं, मैं कभी देखती ही नहीं। मैंने कभी भी एटलीस्ट कम से कम किसी इंडियन टैरो कार्ड रीडर को मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया, ये भी नहीं देखने के लिए कि लाइक वो क्या कर रहा है। एक 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 आध कोई है जो अभिषेक टैरो करके समवन इज देयर, वो इंग्लिश में टैरो रीडिंग करते हैं, यंग मैन है आई थिंक, हम देखा नहीं मैंने उनको कभी। उनकी टैरो रीडिंग्स डेफिनेटली मैं कभी कभी सुनती हूँ, लॉजिकल प्रिसाइज शॉर्ट रीडिंग्स होती है वो मैं उनको सुनती हूँ। बाकी आई डोंट थिंक कि मैं किसी भी इंडियन टैरो कार्ड रीडर को कंपटीशन करने के लिए सुन रही हूँ या उनके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ या नथिंग। मुझे हर रीडिंग के बाद में ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का, अपनी इंट्यूशन का, अपने नॉलेज का उपयोग करके अपने बेस्ट तरीके से अपनी रीडिंग को डिलीवर कर दिया। और इस रीडिंग में 100% जहां जहां इसको हेल्प करना लिखा होगा, जिन जिनको उनको सुनना लिखा होगा, ये वहां तक पहुंच जाएगी और उन लोगों की मदद कर देगी। और मेरे लिए यही सक्सेस है। कितने लोगों ने इसको देखा, कहाँ तक, ऑब्वियस ही बात है कि मैं अपने पुराने वर्जन से अपने नए वर्जन की तरफ, अपने पुराने सब्सक्राइबर नंबर से अपने नए सब्सक्राइबर नंबर पर बढ़ना चाहती हूँ, बट दैट इज ए कंपैरिजन ऑफ माय ओल्डर सेल्फ टू माय फ्यूचर सेल्फ। ये कंपैरिजन आपका अपने आप से हो तो बहुत अच्छा है, ये कंपटीशन आपका अपने आप से हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया से आपको कंपटीशन नहीं करना है, दुनिया से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो दुनिया को, जो भी क्रिएटिविटी आप कर रहे हो ना, वो क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए, पहले तो ओरिजिनल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो करके आपको खुशी मिलनी चाहिए, वो करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और आप अपने आप को जो काम को करते हुए क्रिएटिवली अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सके, बस आप उसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए, यही सच्ची सफलता है। ठीक है, सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता होती है, या सिर्फ शोहरत पाना ही सफलता होती है, या दूसरों की नजर में बहुत रेस्पेक्टफुल बन जाना ही सफलता होती है, नहीं। ये सफलता है, बट उनके लिए जिनको, जो इसको सफलता मानते हैं। आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है, आप अपने लिए उस सफलता की परिभाषा को लिखिए और आप उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरी नजर में अगर दिल में शांति और आनंद महसूस हो रहा है, मैं अपने काम को करने में मेरा उत्साह बना हुआ है, मेरी आत्मा को संतोष मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं अपने सोल पर्पस को पूरा कर रही हूँ, और मीनवाइल मैं इतना पैसा भी बना रही हूँ कि मेरी जरूरतें पूरी हो सके और मैं आराम की नींद सो सकूं, बस दैट इज व्हाट सक्सेस मीन्स फॉर मी। उसी तरीके से आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, आप उस सक्सेस को पाने की दिशा में बढ़ जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। बट उस सक्सेस को मिलने के लिए ध्यान रखिए क्या साइन है आपके, कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, और जो रास्ता आपका होना चाहिए वो ग्रेसफुल और इजी रास्ता होना चाहिए। वो बहुत कठिन रास्ता नहीं होता, सक्सेस का रास्ता कठिन रास्ता नहीं होता। दिस इज द मैसेज फॉर यू। For you we have the card Ace of Pentacles. Okay, कार्ड नंबर 1 है ये और पेंटिकल्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल।
देखिए एस ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है ना, ये स्पेसिफिकली ये वाला कार्ड जो इस डेक के अंदर है, और इस डेक का नाम है द मिस्टिकल ड्रीम टैरो। बहुत बहुत ही अच्छा टैरो डेक है ये, द मिस्टिकल ड्रीम टैरो। ये कार्ड यहाँ पर शेयरिंग के बारे में बता रहा है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग, यानी शेयर करने की प्रवृत्ति के बारे में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेडी है जो आई थिंक ये मालकिन है, और ये अपने मजदूर या जो भी वर्कर्स हैं जो इनके साथ काम करते हो, मे बी इनके खेतों में काम करते हैं, उनको ये ब्रेड प्रोवाइड कर रही है, उनको ये भोजन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये है, ये किस बारे में, ये मैसेज आपको क्या दे रहा है? ये मैसेज है आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपको जो सुख समृद्धि धन जो कुछ भी आपको मिला हुआ है और पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है, अबंडेंटली जो आप चीज को जो आपको मिला हुआ है, वो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है। अब वो आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपकी कोई सेवा हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई सर्विस, व्हाटएवर, आपका धन हो सकता है, आपकी विद्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपका शरीर से आप किसी की मदद करना चाहें, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, अपने पढ़ाई के द्वारा आप किसी की मदद करना चाहें, आप टीचर हैं, तो जो भी कुछ चीज जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है या पर्याप्त से अधिक मात्रा में है, उसको जेनरसली, खुले दिल से उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो उसकी कदर करना जानते हो, जिनको उसकी जरूरत हो। ऐसा करने से देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दान की महिमा कही गई है ना, तो ये दान का कार्ड है, एक तरीके का दान के बारे में कहा गया है, दान कीजिए। अब दान सिर्फ धन का दान नहीं होता, अच्छी भावनाओं का भी दान होता है, अच्छे शब्दों का भी दान होता है, मीठी बोली का भी दान होता है, अच्छे भोजन का भी दान होता है, अच्छी नॉलेज का भी दान होता है, अच्छी सलाह का भी दान होता है। अपने कीमती समय को किसी के साथ में आपने क्वालिटी टाइम उसको स्पेंड किया, उसके साथ, वो भी दान होता है। किसी के साथ आपने हंसी मजाक अपना कोई अनुभव शेयर किया, वो भी दान होता है। तो दान की बहुत महिमा हमारे यहाँ पे कही गई है, और ये जो कार्ड है वो आपको बता रहा है कि दान कीजिए, क्या आप अच्छा दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में मनी का फ्लो बना रहेगा, आपकी लाइफ में हमेशा एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का, मनी का फ्लो बना रहेगा, और कार्मिक बैलेंस बनेगा। देखिए ये दान की महिमा हमारे जो शास्त्रों में की गई ना, कार्मिक बैलेंस के कारण दी गई है, क्योंकि हम जो धन कमा रहे हैं, जो कुछ भी हम कमा रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई होगी हमसे, या हो सकती हुई ही होगी। हम ये मान के चले कि हमारे पास जो पैसा आया है, भले एथिकल तरीके से कमाया है, तो उसका कुछ पोर्शन हो सकता है कि उतना शुद्ध ना हो। हमने कुछ भी ऐसा काम किया जो जिसमें कि कार्मिक नोट बन गई, तो उस कार्मिक नोट का बैलेंस कैसे किया जा सकता है? धन देकर, दान देकर। आपने देखा बिजनेसमैन वगैरह, और खासतौर से जैन समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग इतना दान क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, और वो तरीका कमाने में उनको पता है कि कहीं ना कहीं तो हमने नैतिकता का उल्लंघन किया ही होगा, कहीं ना कहीं तो हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया ही होगा, और उसकी हमारे कर्म की गांठें बंधी, और वो हमें आगे जाके भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इन समाजों के अंदर दान की इतनी महिमा है। आप जब दान पुण्य करते हैं तो आप अपना कार्मिक बैलेंस ठीक कर रहे होते हैं। और किसी को जब हम कोई चीज देते हैं, आपने कहीं सुना भी होगा अपने दादी नानी वगैरह से, कि आप जो देते हो कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आता है। तो जो चीज आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बनी रहे, उसका दान जरूर से करना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रथा होती है ना, सुहाग का सामान दान करने की, वस्त्र दान करने की, अन्न दान करने की, दवाइयाँ दान करने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीजों की भरपूरता हमारी जिंदगी में बनी रहे। तो जिस जिस चीज की भरपूरता आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बनी रहे, उनको आप दान करना शुरू कीजिए, उनको आप देना शुरू कीजिए। और दान देने से एक अलग तरह का इनर फुलफिलमेंट आता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आपका एनर्जी बैलेंस होता है। दान देने से आपको आपका ईगो जो होता है टैम होता है, ईगो पे कंट्रोल होता है, और दान देने से डिटैचमेंट की प्रवृत्ति आती है, मोह भंग होता है। ठीक है, इस वजह से आपको जहां भी कहीं, मैसेज है इस कार्ड का कि जहां भी कहीं अगर आपकी बास्केट फुल है या आपके पास जरूरत से ज्यादा है, तो वो उन लोगों को दीजिए जिनको उनकी जरूरत है। अपनी वेल्थ को, अपनी गुड चीजों को, आपकी गिफ्ट्स को जनरसली आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए।
और एक मैसेज और भी है इसका, आप अपनी ही जिंदगी में और अपने ही काम में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि आसपास भी देखिए कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नजर घुमा के देखिए आसपास आपके लोगों को किन चीजों की जरूरत है ना। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, जैसे दिवाली है, अपनी खरीदारी करनी, अपने घर में कलर कराने, अपने घर में कपड़े लेकर आने, अपने घर में मिठाइयां लेकर आनी, थोड़ा आसपास नजर घुमाइए। इस माहौल के अंदर क्या कोई ऐसा है जिसको अगर आप नया कपड़ा दिला देंगे तो उसका भी त्योहार बन जाएगा? क्या कोई ऐसा घर है जिसके अंदर आप मिठाई पहुंचा देंगे तो उनके घर में भी उत्साह का माहौल बन जाएगा? तो अपने आसपास हमेशा दूसरे लोगों की नीड्स को, दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी गौर से देखिए, और आप देखिए कि आप उनकी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं, आप दूसरों की लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ सिर्फ अपनी ही जरूरतों को पूरा मत कीजिए, जहां तक हो सके आपके आसपास के, समाज के दूसरे लोगों की जरूरतों को भी आपको पूरा करने की जरूरत है। और इससे एक और चीज आपको दिख रही है, नौकर और मालिक का संबंध हमको एक ब्यूटीफुल संबंध दिखा। आपके घर में वर्कर्स होंगे, आपके ऑफिस में वर्कर्स होंगे, कुछ लोग जो आपसे उतने समर्थ नहीं है, आपसे कम समर्थ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन ऐसे लोगों को अब्यूज मत कीजिए, ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये आपके समाज का, आपके परिवार का, हमारे मानव समाज का जरूरी हिस्सा होते हैं, जरूरी अंग होते हैं। ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हमारे आसपास काम करते हैं, माली, ड्राइवर्स, आप जरा सोचिए इनके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। जो खेतों में काम करने वाले किसान, घर बनाने वाले मजदूर, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि जिन लोगों को हम नीची दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं, ये अगर हमारे समाज में ना हो, ये वाइप आउट हो जाए। एक दिन आप सुबह उठ के आपको पता चलेगी पूरा ही जो हेल्पिंग कम्युनिटी थी गायब हो गई, कैसे चलेगी आपकी लाइफ? तो समाज का जो निचला तबका है, समाज का जो कम समर्थ तबका है, उस तबके की आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उस तबके की आपको मदद करने की जरूरत है। ये भी यहाँ पर इस कार्ड का मैसेज है। ठीक है, और जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको, क्योंकि हम असमर्थ है यूनिवर्स के सामने, है ना, तो यूनिवर्स के साथ हम अपने से कम समर्थ लोगों को जब देते हैं तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है, हम आपसे कम समर्थ है, आप हमें दो, और यूनिवर्स का वो फ्लो बन जाता है। तो यूनिवर्स भी हमको वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगता है। So this is the message of this card. So the card here is past life activation. Wow, great card, because I am also Capricorn. तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पास्ट लाइफ एक्टिवेशन वाला जो ये कार्ड है मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स को स्टडी किया है, PLR सेशंस के थ्रू अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स को रिट्राइव किया है, अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को जो इस लाइफ टाइम में मेरे को प्रॉब्लम कर रहे थे, और मैं उन कार्मिक साइकिल से निकल आई हूँ अपने पास्ट लाइफ कार्मिक वर्क को करने की वजह से। तो मेरे लिए तो ये कार्ड ऑब्वियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आपके लिए भी हो सकता है कि आप अपनी, और वैसे भी जो मकर राशि, स्पेसिफिकली जो मकर राशि होती है ना, वो बहुत अध्यात्म प्रायोरिटी देती है, अध्यात्म को प्रायोरिटी देने वाली राशियां होती है, और मोस्टली ये अपने कार्मिक बैगेज को खत्म करने के लिए, काम करने के लिए आई हुए लोग होते हैं। तो आप भी मोस्ट पॉसिबली आप भी अपने पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज को खत्म करने के लिए इस लाइफ में आए, और पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज को खत्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट बहुत फास्ट और बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है पास्ट लाइफ एक्टिवेशन के द्वारा, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज के द्वारा। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को टैप इन करके, आकाशीय रिकॉर्ड्स को टैप इन करके आप ये जान सकते हो कि आपका पास्ट लाइफ, किस पर्सन के साथ आपका क्या पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल चल रहा है, क्या कार्मिक बैगेज है, और उसको कैसे रिलीज किया जा सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं एक्चुअली, तो हमको यूनिवर्स बहुत सारी अबंडेंस देती है। सी, हमारा जो सक्सेस या हमारा जो मनी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कि हमारे कार्मिक बैगेज से, मतलब कार्मिक बैगेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस और द अबंडेंस यू रिसीव। आप जितना अधिक कार्मिक बैगेज कैरी करते हो, उतना ही कम आप अबंडेंस को रिसीव कर पाते हो, उतना ही आप सक्सेस को कम रिसीव कर पाते हो।
और जैसे जैसे आप अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करते जाते हो, यूनिवर्स उसी क्वांटिटी में, उसी प्रोपोर्शन में आपको सक्सेस, मनी, अबंडेंस और गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, सब गुड 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 आपको मिलने लगता है। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली चीज जो इस कार्ड का मैसेज है वो ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करने का काम करना चाहिए। और स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा आपको अपने पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज को रिलीज करना चाहिए। जैसे जैसे आप कार्मिक बैगेज को रिलीज करते जाएंगे, एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आते जाएंगे, चक्रा बैलेंसिंग में आते जाएंगे, एनर्जेटिक बैलेंस में आते जाएंगे, और आपके लिए जो एनर्जी पोर्टल्स हैं, जो अबंडेंस के पोर्टल्स हैं, वो आपके लिए खुलते जाएंगे। और सिर्फ अबंडेंस के पोर्टल खुलते हैं ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज के पोर्टल्स खुलते हैं, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के पोर्टल खुलते हैं, और ब्लिस के, आनंद के, ध्यान में गहरे उतरने के लिए, साधना, अधिक साधना कर पाने के लिए सारे अवसर आपको मिलने लगते हैं। जैसे आप अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करते हैं, आप अधिक ध्यान कर पाएंगे, अधिक साधना कर पाएंगे, अधिक जाप कर पाएंगे, अधिक शांति से अपने जीवन को बिता पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपना पास्ट लाइफ एक्टिवेशन यानी पास्ट लाइफ थेरेपी करवा के इस काम को करना चाहिए। ये खास तौर पे इस कार्ड का एक मैसेज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसी चीज से जुड़ी हुई बात है कि देखिए, हमारे अंदर हमारी पास्ट लाइफ के बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं, हमारी पास्ट लाइफ के बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, हमारी पास्ट लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हिडन होती हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपनी पास्ट लाइफ को रिट्राइव नहीं किया है अभी तक, तो वो हिडन टैलेंट्स भी हमारे छुपे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टैरो कार्ड रीडर होने से पहले एक कॉलेज लेक्चरर थी, आपको सबको ज्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन जब मैंने अपना PLR करे, मैंने साधनाएं करी, मैंने अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज किया, तो किसी पुरानी पास्ट लाइफ में जब मैं टैरो कार्ड रीडर रही थी, जब मैं हीलर रही थी, जब मैं मिस्टिक रही थी, वो वाले टैलेंट ऑटोमेटिकली मेरी इस लाइफ टाइम में रिट्राइव हो गए, और ऑटोमेटिकली मैं एक लेक्चरर से टैरो कार्ड रीडर में कन्वर्ट हो गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो उन्होंने पढ़ाई किसी और फील्ड में की होती है, लेकिन उनके अंदर ऑटोमेटिक, वो कहते हैं ना जिसको गॉड गिफ्ट, जन्मजात प्रतिभा उनके अंदर कुछ होती है। और हो सकता है कि अगर आप, मेरे अंदर तो कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी टैरो कार्ड रीडिंग की, तो लेकिन मैंने PLR के द्वारा उस प्रतिभा को जागृत किया। पास्ट लाइफ के हिडन टैलेंट को इस लाइफ में लाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप PLR करेंगे तो आपके पास पुरानी लाइफ के जो टैलेंट्स होंगे, जो पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए थे, उनके बहुत सारे छुपे हुए बीज, छुपे हुए फल, वो आपको इस लाइफ टाइम में मिल सकते हैं। तो पास्ट लाइफ के बहुत सारे बेनिफिट्स आप इस लाइफ टाइम में भी उठा सकते हैं अगर आप अपना कार्मिक बैगेज रिलीज करने का काम करें, अगर आप अपने पास्ट लाइफ को एक्टिवेट करने का काम करें। और पास्ट लाइफ में आपने जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का वर्क किया था, वो भी आपको रिट्राइव हो जाता है, वो भी आपको रिकॉल हो जाता है, तो आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी एकदम से स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, और आप ज्यादा अच्छे वाइज, आपकी नॉलेज, क्योंकि आपकी अपनी इस लाइफ टाइम की नॉलेज में पास्ट लाइफ की नॉलेज भी जुड़ जाती है, इस लाइफ टाइम की विजडम में पास्ट लाइफ टाइम की विजडम भी जुड़ जाती है। और कोई स्किल्स होती है, कोई एबिलिटीज होती हैं जो आपने पहले कभी अटेंड की थी, वो भी आप इस लाइफ टाइम में ज्यादा अच्छी तरीके से मास्टर कर पाते हो। अगर पिछली जिंदगी में आपने कुछ चीज शुरू की थी जो आप बहुत अच्छी मास्टरी नहीं कर पाए थे, वो इस जन्म में आप उस टैलेंट के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छी मास्टरी कर सकते हो, अगर आप ये वाला पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का वर्क अपने ऊपर करते हो तो। और जब हम पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का वर्क करके अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज कर देते हैं, तो हमारी ओवरऑल लाइफ में जॉय का जो क्वांटिटी होती है, लव की क्वांटिटी, हैप्पीनेस की क्वांटिटी, सक्सेस की क्वांटिटी हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। स्पिरिचुअल इन्वोकेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल असेंशन का प्रोसेस हमारा बहुत तेज हो जाता है। करियर एक्सपांशन हमारा बहुत तेज गति से होने लगता है। ठीक है, और अगर हमने अपनी पास्ट लाइफ्स में जो हमारे कार्मिक साइकिल चल रहे हैं उनको हमने ठीक तरीके से रिजॉल्व नहीं किया है, तो इस लाइफ टाइम में बिना ही कारण लोगों के साथ टेंशन बनी रहेगी, बिना ही कारण तनाव बना रहता है, बिना ही कारण फेलियर्स मिलते रहते हैं, बिना ही कारण बाधाएं आती रहती है जिंदगी में। अबैंडनमेंट का पेन, रिजेक्शन का पेन, फेलियर का पेन, या फिर सोशल लेवल पर शेम आपको मिले, या आपको लोग आपको उतना एक्नॉलेज ना करें आपके काम के लिए,
आपको आपके काम किए हुए काम का यश ना मिले, ये सब कब होता है? जब आपके पुराने पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज होते हैं, पुराने अधूरे साइकिल्स होते हैं जिनको आपने कंप्लीट नहीं किया। तो अपने इस जन्म को अगर आप फुल्ली जीना चाहते हैं, अपने इस इनकारनेशन में आप फुल पोटेंशियल के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करने का और पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का काम आपको करना चाहिए। ऐसा इस कार्ड का मैसेज है। कई बार बहुत सारी हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होते हैं, वो इस लाइफ टाइम के होते ही नहीं, वो पास्ट लाइफ के होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा इनर चाइल्ड, हमारा तो चाइल्डहुड बहुत अच्छा बीता था, फिर भी उनको इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है। मोस्ट पॉसिबली वो इस लाइफ टाइम की वुंडिंग ना होकर वो किसी पास्ट लाइफ की इनर चाइल्ड वुंडिंग हो सकती है जो उनको कंटिन्यू कर रही होती है। तो इस तरह के कोई सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस अगर आपके अंदर होते हैं तो वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक हो जाते हैं। सो कोशिश कीजिए, आप इस वीडियो तक आए हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से जीना चाहते हैं, अपने गिफ्ट्स को ओपन करना चाहते हैं, अपनी बेस्ट टाइमलाइन पर जाना चाहते हैं, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का काम करके वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। दिस इज द मैसेज फॉर यू। तो ओवरऑल एनर्जी इस रीडिंग की है द हर्मिट, पास्ट लाइफ एक्टिवेशन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सक्सेस कार्ड। इस कार्ड में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपकी जिंदगी में अगर आप अपनी जिंदगी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से जीना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सेल्फ इंक्वायरी, इनर वर्क, स्पिरिचुअल हीलिंग, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो वर्क आपको करना चाहिए। वो वर्क आप करेंगे, उसके अंदर इंक्लूडेड होगा आपका पास्ट लाइफ वर्क, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क। जैसे ही आप ये वर्क करेंगे और उसके साथ में आप जब आप ये वर्क करेंगे, आपके गिफ्ट्स ओपन होंगे, आपके पुराने पास्ट लाइफ स्किल्स ओपन होंगे, और उस पास्ट लाइफ स्किल को जब आप बांटना शुरू करेंगे, जब आप देना शुरू करेंगे, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, एस के साथ मिलेगी और ग्रेस के साथ मिलेगी। एक्चुअली ये मेरी लाइफ की जर्नी है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैंने अपने ऊपर इनर वर्क किया, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्क किया, मैंने अपने टैरो कार्ड रीडिंग के पास्ट लाइफ के हिडन टैलेंट को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने उसको जेनरसली यूट्यूब पर फ्री में बांटना शुरू किया, और जैसे ही मैंने अपने गिफ्ट को बांटना शुरू किया, जरूरतमंदों को देना शुरू किया, सक्सेस के डोर्स मेरे लिए खुल गए विद एज एंड विद ग्रेस। तो 100% ये एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। जो लोग इसी पाथ पर चल रहे हैं, चलते रहिए, यू आर गुड गोइंग, आप अच्छे पाथ पर चल रहे हैं, सही पाथ पर चल रहे हैं। और जिनको अपना पाथ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें क्या ना करें, ये कीजिए, सक्सेस विल बी योर्स। So this is the reading for you. Thank you very much for watching.